ओर, जो बहुमत का आंकड़ा है उसकी ओर बढ़ रही है। फिलहाल 70 सीटों में से 65 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिनमें 30 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 24 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई। लेकिन बड़ी खबर जो है उत्तराखंड से आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस समय अपनी ही सीट से, विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। वो पीछे चल रहे हैं, हरीश रावत पीछे चल रहे हैं, और उत्तराखंड में भी बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में हालांकि अब उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश के रुझान भी बीजेपी के बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। 180 सीटों की पर बीजेपी आगे चल रही है, वहीं 79 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि योगी के बुलडोजर के आगे साइकिल की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल विवेक, सही कहा आपने। तो पल पल के अपडेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ हर खबर पर हम दे रहे हैं और हर खबर पर आप लगातार बने रहिए। सीधे आपको ले चलते स्टूडियो, हमारे सहयोगी अमित वहां पर मौजूद है। ऑफ टू यू अमित। शुक्रिया आपका सृष्टि, एक बार फिर से। और जिस तरीके से मेरी सहयोगी सृष्टि और विवेक यहां पर जानकारी दे रहे थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर। उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ रही है और हरीश रावत अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय कांग्रेस के लिए। हमारे साथ के मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। के मिश्रा जी, उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत की ओर, कांग्रेस पार्टी जो लगातार दावा कर रही थी कि वो मुकाबले में है और यहां पर सरकार भी बनाएगी, बीजेपी एक बार फिर से रिपीट नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर बीजेपी रिपीट करती है तो यह अपने आप में एक इतिहास रचा जाएगा, अपने आप में ऐतिहासिक होगा। क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं हम कि भाई जब से यह अस्तित्व में आया है, ये सूबा, ये राज्य, तब से यहां पर कोई भी पार्टी रिपीट नहीं कर पाई है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। और अगर उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनाती है तो ये मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए भी बहुत आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में 3 बार अपने मुख्यमंत्री बदले हैं और बार बार ये कोशिश की है कि एक सुशासन वो दे पाए। अब इसमें वो कितना सफल रहे हैं ये तो जनता ने अपना जवाब दे दिया है, लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक है कि उत्तराखंड में बीजेपी को फिर बहुमत मिल रहा है। और ये इसका श्रेय पूरा मेरा ख्याल से मोदी जी को जाना चाहिए, उनका करिश्माई नेतृत्व ही है। क्योंकि ये नहीं लग रहा था कि इस बार उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बना पाएगी। कांग्रेस और बीजेपी की बहुत जोरदार टक्कर वहां लग रही थी और कई चैनलों ने यह बताया भी था, रुझान भी बताए थे, एग्जिट पोल में भी बताया था कि कांग्रेस वहां सरकार अपनी बना सकती है। तो ये एक बड़ी बात है बीजेपी के लिए कि वहां पर जो है उत्तराखंड में बीजेपी दोबारा सरकार बना रही है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि बीजेपी एक बार फिर से वहां पर सरकार बना रही है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात भी की जा रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है, लेकिन होता हुआ अभी जो शुरुआत हुई है उसमें देखने को नहीं मिल रहा। और चलिए काउंटर खबर का रुख करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त की बड़ी खबर है कि यहां पर बीजेपी से बहुत पीछे है समाजवादी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी को 200 सीटें मिल चुकी है। तो आपको बताते चले, बीजेपी को 200 सीटें पर बढ़त मिली है। बीजेपी से बहुत पीछे समाजवादी पार्टी। तो यूपी से यह खबर है, बड़ी खबर रुझान से जुड़ी हुई, जहां पर आपको बता दें 200 सीटों की बढ़त मिली है बीजेपी को और समाजवादी पार्टी बीजेपी से बहुत ज्यादा पीछे चल रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं, जो रुझान है, वो ये कह रहे हैं कि कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। विवेक, और ताजा अपडेट यह है कि 275 सीटों के रुझान उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, जिनमें 204 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस और 79 सीटों पर साइकिल की रफ्तार थमी हुई है। काफी देर से हम देख रहे हैं रुझानों के मुताबिक कि साइकिल की रफ्तार 79 सीट पर, यानी कि समाजवादी पार्टी को अभी तक 79 सीटों से समाजवादी पार्टी ऊपर नहीं बढ़ रही है और बीजेपी का जो बढ़त का लेयर है वो बढ़ता जा रहा है। बीजेपी अब 200 सीटों को पार कर चुकी है। बहुमत के जादुई आंकड़ों से बस कुछ ही सीट रुझानों के मुताबिक बीजेपी पीछे है। अब ये देखना होगा और इंतजार करना होगा, तस्वीरें उसके बाद साफ होंगी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो अखिलेश यादव दावा कर रहे थे, जो ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे थे, ये सभी दावे रुझानों के मुताबिक खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विवेक, तो उत्तराखंड के रुझान में बीजेपी पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए है और धीरे धीरे कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें थोड़ी देर में सामने हो
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो काउंटिंग खबर में पल पल की अपडेट्स आपको लगातार हम दे रहे हैं। वो बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में फिर से कहीं ना कहीं कमल खिल रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार पीछे चल रही है। तो बिल्कुल सृष्टि, जो तस्वीरें आ रही है, जो रुझान आ रहे हैं, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, मणिपुर के से अच्छी खबर है बीजेपी के लिए, और उत्तराखंड से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। पंजाब और गोवा दो ऐसे राज्य है जहां से बीजेपी के लिए बुरी खबर आ रही है। बीजेपी को शायद झटका लग सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बढ़त लगातार बढ़ते जा रही है। हो सकता है कि जो पिछले बार की जो चुनावी नतीजे थे कुछ उससे आसपास उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में कमल खिल रहा है। और सीधे ले चलते हैं आपको स्टूडियो, जहां पर हमारे सहयोगी अमित मौजूद है। ऑफ टू अमित। बिल्कुल, तो बीजेपी यहां पर एक बड़ी बढ़त के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और 200 को आंकड़ा अब तक पार हो चुका है। यानी कि अब तक जो भी रुझान सामने आए उसमें बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर बढ़त बनाए हुए है और समाजवादी पार्टी से बहुत आगे बीजेपी निकल चुकी है। के मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। के मिश्रा जी, जो एग्जिट पोल्स लगातार सामने आ रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि एक तरफा लहर एक तरीके से बीजेपी की देखने को मिल सकती है, और जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है। हालांकि बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं, हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार हमें इसके लिए करना होगा, लेकिन आप मानते हैं कि बीजेपी अब उसी दिशा में लगातार धीरे धीरे यूपी में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं वो तो एग्जिट पोल की तरह ही हैं, लेकिन हम इसको क्लीन स्वीप या एक लहर नहीं कह सकते। कांटे की टक्कर जरूर बीजेपी और सपा में रही। और देखिए, एक चीज हम जरूर कहेंगे कि राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, क्योंकि बीजेपी के पास मोदी जैसा करिश्माई लीडर है, योगी का काम सामने है, और तमाम लीडरशिप पूरे ऑल इंडिया में तमाम लीडरशिप है जिसने कैंपेन किया और पूरे चुनाव को एक दिलचस्प बनाया। वहीं अखिलेश यादव की तरफ से या सपा की ओर से अगर माने तो सिर्फ अखिलेश यादव और थोड़ा बहुत नेता और भी, हालांकि अखिलेश यादव ने मेहनत की और बहुत नपे तुले शब्दों में अपना जो है काफी कुछ नहीं, मैं देखिए क्लीन स्वीप नहीं कहेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। क्लीन स्वीप तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन बीजेपी 214 सीटों पर आगे चल रही है यूपी में, समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर आगे चल रही है। तो अंतर, मैं इसलिए सर ये बात कह रहा हूं कि अपने आप में यह बहुत बड़ी बढ़त है सर। 215 सीटें हो गई हैं बल्कि, और समाजवादी पार्टी 79 सीटों पर आगे चल रही है। ये बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये बात सही है कि क्लीन स्वीप तक तो उम्मीद लग रही थी, नहीं है, क्लीन स्वीप तो इसको नहीं कहा जाएगा। जी 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 जी, लेकिन हाँ, अभी भी एकदम से हम नहीं कह सकते कि एकदम क्लीन स्वीप होगा, ऐसा रुझान भले कह रहे हो, लेकिन अभी नतीजा आते आते थोड़ा बहुत चेंज इसमें जरूर होगा। जैसा कि दिल्ली में आपका इलेक्शन में शुरू के रुझान कुछ और कह रहे थे और बाद में पासा पलट गया था, तो थोड़ा बहुत तो फर्क अभी आएगा। लेकिन इतनी बढ़त बीजेपी को आगे मिल गई है कि सरकार तो उसकी बननी तय है और अच्छा बहुमत भी उसको मिलेगा। लेकिन जो ये चीज समझ में नहीं आई। चलिए सर, आ रहा हूं मैं सर मैं आपके पास लौट रहा हूं। के मिश्रा जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आप सीधा रुख करेंगे हम अपने काउंटिंग सेंटर का, जहां पर मेरी सहयोगी जागृति मौजूद है। जागृति, ओवर टू यू। क्या जानकारी, क्या अपडेट, क्या बड़ी खबर? जी बिल्कुल, काउंटिंग सेंटर से लगातार हम आपके पास ताजा अपडेट पहुंचा रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं संदीप की ओर, जहां संदीप हमें उत्तर प्रदेश के ताजा रुझानों के बारे में जानकारी देंगे। संदीप, क्या है अब तक की पूरी जानकारी? मैं आपको बता दूं कि ना, रुझानों की अगर बात करें तो बीजेपी अभी तक जो है पूरी तरह से बहुमत में आ चुकी है। 403 सीटों में से मेरे पास जो आंकड़ा है 307 सीटों पर जो है रुझान सामने आ चुके हैं। 217 सीटों पर बीजेपी आगे है, 79 सीटों पर एसपी आगे है, बीएसपी और कांग्रेस 4-4 सीटों पर अभी आगे चल रही है। जिस तरीके से अमित आप देख सकते हैं ताजा रुझानों में, जहां उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो है बीजेपी आगे चल रही है। 206 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही। सीधा रुख कर लेते हैं उत्तराखंड का, जहां से रवि लगातार हमें ताजा रुझानों की जानकारी देंगे। रवि, क्या है पूरी ताजा जानकारी? बीजेपी जो है 34 सीटों पर आगे चल रही है उत्तराखंड में, और कांग्रेस वहीं 25 सीटों पर आगे चल रही है। हरीश रावत लाल कुआं से 5 आगे चल रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी खटीमा से आगे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हरीश रावत है 5 बार एमपी रह चुके हैं और तीसरी बार ये जो 2 बार सीएम, 3 बार सीएम का चुनाव लड़ चुके हैं, और ये चौथी बार जो चुनाव लड़ रहे हैं अभी उत्तराखंड से। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने उत्तराखंड के भी जो है रुझानों की तरफ अगर हमने नजर डाली तो इस वक्त जो है वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। सीधा रुख करते हैं पंजाब का, जहां से प्रीति लगातार हमें ताजा रुझानों की जानकारी दे रही है। प्रीति, क्या है ताजा जानकारी? जी, आपकी बहुमत जो है बिल्कुल तय हो चुका है रुझानों के मुताबिक, यानी कि 83 जो सीटें हैं वो रुझानों में आपकी तरफ आ चुकी हैं। कांग्रेस 17 सीटों के साथ है, अकाली और बसपा का जो गठबंधन है वो 10 सीटें अपनी तरफ ले चुका है। जी,
जिस तरीके से पंजाब के भी हम अगर ताजा रुझानों की बात करें तो वहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी जो है वो आगे चल रही है। धीरे धीरे जो है तस्वीरें जो है बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि आखिर किसकी जो सरकार है वो अब पंजाब में देखने को मिलेगी। सीधा रुख करेंगे मणिपुर का, जहां से लगातार काजल हमारी सहयोगी जो है वो हमें ताजा जानकारी दे रही है। काजल, क्या है ताजा जानकारी? जी जागृति, मणिपुर में 60 सीटों में से 58 सीटों पे रुझान आ चुका है। 29 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, अन्य के खाते में 21 सीट है और कांग्रेस के पास 8 सीट आई हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से काजल ने भी हमें जानकारी दी, मणिपुर में जो इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। सीधा रुख करेंगे गोवा का, जहां से नीरज लगातार हमें ताजा रुझानों की जानकारी देंगे। नीरज, क्या है ताजा जानकारी? हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी आगे चल रही है 21 सीटों से, कांग्रेस चल रही है 11 पे चल रही है, अन्य हमारी 5 पे चल रही है और आप हमारी 1 पे चल रही है। देख पा रहे हैं कि बीजेपी सही चल रही है, हमारी 21 पे चल रही है। तो अगर गोवा के भी आंकड़ों की बात करें तो लगातार गोवा से जो है वो बीजेपी आगे बनी हुई है। लगातार काउंटिंग सेंटर से हम आपको ताजा रुझानों की जो है वो जानकारी दे रहे हैं। सीधा रुख करेंगे सृष्टि की ओर, जहां से काउंटिंग खबर से लगातार सृष्टि हमारे साथ बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आगे चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाती है गोरखपुर की, जहां पर गोरखपुर से सदर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। कृषि मंत्री काका रणदीप सिंह पीछे और सीएम चन्नी दोनों सीटों से पीछे है। तो रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें धीरे धीरे सामने हो जाएंगी और पल पल की अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार चुनाव मैदान में है और वो इस समय गोरखपुर सीट से आगे चल रहे हैं। सदर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ आगे हैं और कृषि मंत्री काका रणदीप सिंह पीछे चल रहे हैं। पंजाब के सीएम चन्नी दोनों सीटों से पीछे है। रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कंचन, बिल्कुल पंजाब में बहुत ज्यादा यहाँ पर चन्नी कुछ कर नहीं पाए हैं। जो लगातार रुझान हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, लगातार जो रुझान यहाँ पर टैली में चल रही है, उनमें आम आदमी पार्टी पंजाब में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो योगी आदित्यनाथ अपनी सीट से आगे नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कमल यहाँ पर खिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि थोड़ा सा वक्त और है अभी। हालांकि जो तस्वीर है वो थोड़ी सी धुंधली है। लगभग 12 बजे के बाद स्थिति थोड़ी थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। सही कहा आपने, तो पल पल के अपडेट्स आपको हर खबर दे रहा है, रुझानों से लेकर नतीजों तक हर एक अपडेट सिर्फ और सिर्फ हर खबर पर। और सीधे आपको ले चलते स्टूडियो, जो हमारे सहयोगी अमित मौजूद है। अमित, ऑफ टू यू। बहुत शुक्रिया कंचन, बहुत शुक्रिया सृष्टि। फिर से आपके पास लौटेंगे, बड़ी खबर जो भी होगी आपके साथ पास, अपडेट जो होगी आपके पास फिर से आएंगे। लेकिन के जी, अगर रणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं तो इसका मतलब तो यह माना जाएगा ना कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार दावा कर रही थी उसके दावे में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। अगर आपके मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, जो मौजूदा मुख्यमंत्री भी है, अगर वही अपनी सीट को नहीं बचा पाएगा, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं जल्दबाजी है थोड़ा सा, लेकिन दोनों सीटों से पीछे चलना यह अपने आप में वाकई में हैरान कर रहा है। कांग्रेस के लिए वैसे ये बहुत बुरी खबर मानी जाएगी और जिसकी 5 साल से सरकार पंजाब में चल रही थी, लेकिन ये लगता है कि कांग्रेस के आपसी झगड़ों ने, अभी 2-3 महीने पहले तो कांग्रेस में झगड़े इस तरीके से बढ़ रहे थे, सड़कों पर तमाशा हो रहा था, रोज कुछ न कुछ हो रहा था, नेताओं में जीत चल रही थी। हालांकि चन्नी एक सुलझे हुए सज्जन स्वभाव के लीडर माने जाते हैं, लेकिन चन्नी भी कोई करिश्मा हमारे ख्याल से नहीं कर पाए। और जो कांग्रेस का जो बड़ा नेतृत्व है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो ऐसे मौकों पर बहुत किंग कर्तव्य मूड दिखा और वो जो है जनता को वो भरोसा नहीं दिला सका। मेरा ख्याल आपने वो भरोसा दिलाया, इसीलिए पंजाब की जनता ने आपको मौका दिया। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और ना सिर्फ पंजाब में, बल्कि अगर मैं कहूँ तो उत्तराखंड और गोवा में भी कांग्रेस के लिए ये झटका है। इस 5 राज्यों के चुनाव में अगर ओवरऑल हम देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का ही है। सबसे ज्यादा क्योंकि लग रहा था उत्तराखंड में भी कांग्रेस कुछ कर पाएगी, शायद सरकार बना पाए, गोवा में भी लग रहा था कि कांग्रेस कुछ कर पाएगा और पंजाब में ये लग रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन ये चीज नहीं हो पाई और पंजाब में आप बहुत आगे निकल रही है, गोवा में भी मेरा ख्याल नहीं हो पा रहा है और उत्तराखंड में तो लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनी जाए। ठीक है जी विजय जी, देखिए यूपी की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, मणिपुर की बात करें, वहां से आपके लिए अच्छी खबर आ रही है, लेकिन
पंजाब में आप पहली बार ऐसा हुआ जब एक बड़े भाई की भूमिका में आप थे, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, एक और दल आपके साथ था, गठबंधन में आप चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बड़ी पार्टी आप ही थे, उसमें सबसे ज्यादा सीटों पर आप लड़े, एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं जाग रही थी। लेकिन पंजाब में जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, वहां से कोई बहुत ज्यादा अच्छी खबर आपके लिए नहीं है। यानी कि पंजाब में अभी बीजेपी को बहुत कुछ करना बाकी आने वाले समय में। निश्चित रूप से पंजाब में जो बरगलाए लोग, उसका क्योंकि इनको बरगलाना आता है, उसका हो सकता है कुछ इनको फायदा मिले, लेकिन फिर भी हम पंजाब में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि ये शुरुआती रुझान है, तो अच्छा प्रदर्शन होगा। अभी तो काफी समय है, 12 बजे के बाद ही कुछ स्थितियां क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अन्य राज्यों में हमारी सरकार बन रही है, 4 राज्यों में, और पंजाब में भी अच्छा प्रदर्शन होगा। हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। वजह क्या मान रहे हैं? अगर मान के चलिए इन चारों राज्यों में आप अपनी वापसी करते हैं, आपकी सरकार वापसी करती है, तो इसके पीछे वजह क्या होगी? इसके पीछे सुशासन और विकास। हमारी सरकारों ने विकास किया, भाजपा ने उत्तर प्रदेश में विकास किया, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। उत्तराखंड में हमारी सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में विकास हुआ। गोवा, मणिपुर, जहां भी रहा हमारा, हमने जो सुशासन और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे जो चारों प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में जो प्रदेश का विकास हुआ, इसलिए जनता ने हम पर विश्वास जताया और हम सरकार रिपीट कर रहे हैं। चलिए चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और सीधा रुख करेंगे सृष्टि का, जो काउंटिंग खबर पर मौजूद है। सृष्टि, ओवर टू यू, क्या जानकारी? बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंजाब में आप पार्टी को बहुमत मिलती नजर आ रही है। उत्तराखंड में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिली है, गोवा में रुझानों में बीजेपी को बहुमत। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं यूपी में कमल खिल रहा है। रुझानों में आप पार्टी को बहुमत मिल रही है, पंजाब में आप पार्टी को बहुमत मिलती नजर आ रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब से सारी पार्टियां पीछे चल रही है, लेकिन यहाँ पर आपका जादू चल चुका है। यानी कि जो सारे वादे किए थे दूसरी पार्टियों ने, सारे वादों पर आपकी झाड़ू चल चुकी है। लेकिन अगर बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में समय कमल खिल रहा है। समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा पीछे चल रही है। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं, तो उत्तराखंड के जो रुझान है वहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं आगे चल रही है। तो अगर बात करते हैं हम इस समय तस्वीर की, जो सबसे अलग है वो है पंजाब की, क्योंकि पंजाब में आपको बहुमत मिलती नजर आ रही है। कंचन, बिल्कुल, लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगा सृष्टि, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से तस्वीरें साफ हो रही हैं, जिस तरह से एक धुंधली जो एक इमेज हमारे सामने थी, वो इमेज यहाँ पर साफ होती हुई नजर आ रही है। देखिए, अभी आपने गोवा में देखा होगा कि गोवा में अभी तक जो रुझान सामने आ रहे थे, उसमें कहा जा रहा था कि 40 सीटों पर रुझान आ गया है, कांग्रेस जो है वो 20 सीटों पर, 30 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन देखिए, तस्वीरें इस वक्त की जो हम दिखा रहे हैं, जो टेली में चल रहा है, कि अब जो तस्वीर है वो बिल्कुल पलट चुकी है। अब बीजेपी आगे चल रही है। यानी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है रुझानों के हिसाब से। हालांकि हम अभी बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जो रुझान आ रहे हैं ये सटीक बैठेंगे, अभी कहा नहीं जा सकता, तस्वीरें पलट सकती हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि यहाँ गोवा की जो रुझान है, जो तस्वीर है, वो बिल्कुल पलटी है। बिल्कुल सही कहा आपने। कंचन, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो 403 सीटों में से 325 सीटों के जो रुझान है वो आ चुके हैं, और यहाँ पर बीजेपी को 226 सीटें मिल चुकी हैं। तो हर खबर पर पल पल के अपडेट्स आपको दे रहे हैं, आप हर खबर के साथ लगातार बने रहिए। और सीधे आपको ले चलते स्टूडियो, जहां पर हमारे सहयोगी अमित मौजूद है, ऑफ टीओ में। शुक्रिया आपका सृष्टि, कंचन। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे काउंटिंग सेंटर का, जहां जागृति मौजूद है, मेरी सहयोगी। जागृति, ओवर टू यू, क्या जानकारी? जी बिल्कुल अमित, लगातार काउंटिंग सेंटर जो है वो अब तक ताजा जानकारी पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के ताजा रुझानों की जो जानकारी है वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधा मैं रुख करूंगी संदीप की ओर। संदीप, क्या है उत्तर प्रदेश के इस वक्त ताजा रुझान? जागृति, आपको बता दूं कि अभी का जो ताजा रुझान हमारे पास आया है वो 333 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जिनमें 233 सीटों पर बीजेपी ने, एसपी ने 86 सीटों पर और बीएसपी 4 सीटों पर, कांग्रेस अभी 6 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए तो सीधी तरह से भी जो है बीजेपी को पूर्ण बहुमत रुझानों में मिल चुका है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि रुझान जो आंकड़ा जो पार हुआ है जादुई, वो सीटों में
कितना वो तब्दील होता है? जी बिल्कुल संदीप, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि नतीजे आने में अभी वक्त है, लेकिन जो है धुंधली तस्वीरें जो है वो भी साफ हो जाएंगी कुछ ही देर में। फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश के रुझानों पर हम नजर डालें तो 226 सीटों पर जो है बीजेपी आगे चल रही है। मैं सीधा रुख करूंगी उत्तराखंड का, जहां से लगातार रवि जो है वो हमें ताजा जानकारी दे रहे हैं। रवि, क्या है इस वक्त रुझानों की ताजा जानकारी? जागृति जी, बीजेपी जो है 43 सीटों पर उत्तराखंड में आगे चल रही है और कांग्रेस जो है 23 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन जो वोटिंग है, ये काउंटिंग से पहले जो हम दृश्य देखा जाए तो उसमें माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है बीजेपी से बढ़त बढ़ाती नजर आएगी, लेकिन यहां पे जो है उल्टा हो गया है। बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस पीछे चल रही है। जी बिल्कुल रवि, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड में भी जो है बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि आखिरी तस्वीरें, आखिरी नतीजे क्या होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर हम बात करें पहले जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे थे तो वहां पर यही कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस बढ़त होती नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर जो नतीजे लगातार जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। 43 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मैं सीधा रुख करूंगी पंजाब का, जहां से लगातार प्रीति जो है वो हमें ताजा रुझानों की जानकारी दे रही है। प्रीति, क्या है ताजा जानकारी? जी, ताजा जानकारी मतलब यही है कि पंजाब में आपने अपना बहुमत दिखाकर मतलब जीत लगभग तय कर ली है। रुझानों से तो बहुमत तय ही हो चुका है, बहुमत से भी काफी आगे पहुंच गई है। जो सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, वो दो जगह से इस बार इलेक्शन में खड़े हुए हैं, भदौड़ सीट से और चमकौर साहिब से। चमकौर साहिब जो है उनकी पारंपरिक सीट है और वो इस बार दोनों ही सीटों से पिछड़ रहे हैं। और जो भगवंत मान है आपके, वो मतलब उनकी सीट लगभग उन्होंने अपनी जीत ही ली है रुझानों के मुताबिक। और ये कहा जाएगा कि भगवंत मान के यहाँ जो सुबह सुबह जलेबी बने हैं वो अब सब में बटेंगे। और पार्टी जो है उनका पार्टी चिन्ह झाड़ू, उसने सबको साफ कर दिया है। जी बिल्कुल, पंजाब में अगर हम बात करें तो पंजाब में जो है आपका झाड़ू चल गया, सुबह से ही जलेबियां तली जा रही है और अब ये भी कहा जा रहा है कि नतीजे सामने आने तक जो है जलेबी बटनी भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल मैं सीधा रुख करूंगी गोवा का, जहां से लगातार नीरज जो है वो हमें ताजा रुझानों की जानकारी दे रहे हैं। नीरज, क्या है ताजा रुझानों की जानकारी? जी, हम गोवा में देख पा रहे हैं कि बीजेपी अभी भी आगे ही चल रही है और कांग्रेस भी थोड़ा मूव करा है, उसने भी तो आगे बढ़ी है जिस तरह। और अन्य की बात कर रहे हैं हम, वो भी आगे चल रही है और आप भी यहाँ पर एक पे ही चल रही है अपने। बीजेपी की 20 सीट चल रही है, कांग्रेस हमारी यहाँ पर 13 पे आ गई है, टीएमसी हमारी यहाँ पर 4 पे पहुंच गई है और आप यहाँ 1 पे ही है और अन्य 2 पे। बहुत बढ़िया यहाँ पर चल रहा है देखने के लिए। जी, तो लगातार अगर हम गोवा के रुझानों की बात करें तो गोवा में भी इस वक्त जो है बीजेपी 21 सीटों पर आगे चल रही है। मैं सीधा रुख करूंगी काजल का, जो लगातार हमें मणिपुर की जानकारी दे रही है। मणिपुर के ताजा रुझानों की क्या जानकारी है काजल? जागृति, क्या कहते हैं, मणिपुर पे सभी 60 सीटों पे रुझान आ चुके हैं और रुझानों में बीजेपी 28 सीट्स पे और अन्य 23 सीट पे और कांग्रेस 9 पे। जो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मणिपुर में जो अन्य है वो गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि बीजेपी और अन्य पार्टी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जी, तो बिल्कुल जिस तरीके से मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में जो है बीजेपी और निर्दलियों के बीच जो है वो कांटे की टक्कर देखी जा रही है। मैं आपको बता दूं सृष्टि कि जिस तरीके से इस वक्त हमारे पास रुझान आ रहे हैं पंजाब को छोड़ करके, इस वक्त जो अगर बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की, तो इस वक्त चारों राज्यों में जो है वो बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन वही अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब में इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी काफी आगे चल रही है। देखा यह भी जा रहा है कि शायद पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी का झाड़ू चल गया है। फिलहाल हम लगातार आपको काउंटिंग सेंटर से भी ताजा रुझानों की जानकारी देते रहेंगे। सीधा रुख कर लेंगे काउंटिंग खबर का, जहां से लगातार सृष्टि और कंचन हमारी सहयोगी बनी हुई हैं। बाद शहर और साहिबाबाद से बीजेपी पीछे चल रही है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन नोएडा से पंकज सिंह आगे चल रहे हैं, अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू पीछे चल रहे हैं रुझानों में। नवजोत सिंह सिद्धू तीसरे नंबर पर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद शहर और साहिबाबाद से बीजेपी आगे चल रही है। नोएडा से बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह आगे चल रहे हैं, अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू पीछे चल रहे हैं। रुझानों में नवजोत सिंह सिद्धू तीसरे नंबर पर है। कैंट से मंत्री ब्रजेश पाठक आगे चल रहे हैं। गोरखपुर सीट से अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश की है वहां पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी तस्वीरें और साफ होंगी, क्योंकि ये रुझान है और 403 में से 339 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं और बीजेपी की झोलियों में 235 सीटें आई हैं। कांग्रेस का भी खाता खुल चुका है, 6 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और अगर सपा की बात करते हैं तो 90 और बीएसपी को 4। कंचन, बिल्कुल
तरह से लगातार रुझानों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर टैली चल रहा है और इसमें रुझान जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही शशि ने कहा कि तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन जनता जनार्दन अपना फैसला कर चुकी है कि आखिर सिंहासन पर किसको बैठाना है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पंजाब की अगर मैं बात कर लूं, नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से पीछे चल रहे हैं, इससे कई बड़े और अहम सवाल यहां पर खड़े होते हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके से अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, 339 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें बीजेपी 235 सीटों पर यहां आगे चल रही है। कांग्रेस ने हालांकि अपना खाता खोल लिया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई हैं। अहम सीट कांग्रेस के लिए अमेठी है, हालांकि पहले चुनावों में ही खो चुकी है, लेकिन ऐसे में अभी भी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि क्या अमेठी की सीट पर कांग्रेस कब्जा कर पाएगी या फिर बीजेपी कब्जा करेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में सीधी टक्कर यहां पर देखी जा रही है सपा और बीजेपी के बीच में। वहीं पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में ढोल नगाड़े बजने का जो सिलसिला है वो आम आदमी पार्टी की ओर से शुरू हो चुका है। गोवा की जो तस्वीर अभी तक हमने आपको दिखाई थी, उस तस्वीर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अब तस्वीर पलट चुकी है। कई जगहों पर 5 राज्यों में अगर बात करें तो बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहां पंजाब में आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ यहां पर बढ़त बनाती हुई भी आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। बिल्कुल कंचन, सही कहा आपने। तो पल पल के अपडेट्स आपको देते जा रहे हैं और बीजेपी उत्तर प्रदेश में 229 सीटों से आगे चल रही है, उत्तराखंड में भी बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन पंजाब में आपका जादू चल चुका है। हर एक अपडेट आपको हम देते रहेंगे, लेकिन सीधे आपको ले चलते हैं हम स्टूडियो। हमारे सहयोगी अमित मौजूद है। ऑफ टू यू अमित। तो बिल्कुल ये बड़ी जानकारी यहां पर निकलकर सामने आ रही है, जहां यूपी में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में बीजेपी जरूर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन यहां पर जो अदर्स हैं उनकी अच्छी खासी संख्या है और उसमें कहीं ना कहीं अदर्स जो हैं वो भी यहां पर रुझानों में आगे बढ़त बनाए हुए हैं। इसके साथ ही पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में एक तरीके से झाड़ू फेर दिया गया है, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो उम्मीद कर रही थी कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी, उसकी उम्मीदें यहां धूमिल होती हुई नजर आएंगी। लेकिन मैं के मिश्रा जी मणिपुर का जिक्र यहां पर करना चाहूंगा। जो मणिपुर के जो रुझान सामने आ रहे हैं, मणिपुर के रुझानों में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अच्छी खासी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है बीजेपी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अदर्स हैं वो भी कमोबेश उसी स्थिति में नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की स्थिति कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं दिख रही है वहां पर अभी। भी बता रहा था और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को वहां अच्छी खासी सीटें मिलेंगी, लेकिन जो अभी तक रुझान आए हैं उनके हिसाब से अभी भी बीजेपी को बहुत वहां नजर नहीं आ रहा है। अभी भी जो है बाकी जो अदर्स हैं वो साथ पीछे हैं। हमको लगता है कि इसके लिए मणिपुर में भी सरकार बनाने के लिए हो सकता है जद्दोजहद हो, पूर्ण बहुमत नजर नहीं आ रहा, लेकिन जितना अंदाजा लगाया जा रहा था कि मणिपुर में जो बीजेपी को जितनी बहुमत मिलेगी, जितनी सीटें आएंगी, शायद उतनी सीटें अभी नहीं आ पा रही हैं जी। ये अभी भी मणिपुर में देखने से लग रहा है कि जो रुझान आ रहे हैं अभी रुझान पलट सकते हैं और इनमें भी चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो सामने आया है तो मणिपुर में वो चीज नहीं हो पा रही है जैसा कि बीजेपी की तरफ से उम्मीद थी कि इतनी सीटें मिल पाएंगी। कांग्रेस भी पीछे पीछे है और अदर्स जो है उनका अच्छा खासा रोल है मणिपुर के चुनाव में। जी बिल्कुल। अभी मैं जो देख पा रहा हूँ विजय जी, उसमें मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा राज्य जहां पर मणिपुर में आपने सरकार बनाई, हालांकि ये अच्छी बात है, ये बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस का यहां पर एक दबदबा देखने को मिलता था, लेकिन 2017 में आपने कांग्रेस के इस दबदबे को वहां पर कम किया, आपकी सरकार बनी। लेकिन इस बार जिस तरीके से एक मुश्किल आपको नजर आ रही है, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। मणिपुर का अगर हम देख रहे हैं तो इसमें 60 सीटों के रुझान आ चुके हैं, यानी कि सारी सीटों के रुझान इसमें आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी 28 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन अदर जो है वो 23% बढ़त बनाए हुए हैं। अदर्स का देखिए ऐसा है ना, कांग्रेस का जो मणिपुर में जो हाल है वो कई राज्यों में इस तरीके से हुआ है और मणिपुर में यह लग रहा था कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, लेकिन अदर्स फैक्टर वहां पर काफी कुछ काम किया है। जो अभी अदर्स में देखना पड़ेगा कि
झारखंड के सेनेट और वहां भी कई पार्टियां हैं जिनका। चलिए एक मिनट आपको रोक रहे हैं, आपके पास आ रही बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है सृष्टि। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कृषि मंत्री काका रणदीप पीछे चल रहे हैं, सीएम चौन्नी दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं। पंजाब की जो स्थिति है वो अलग ही नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका दबदबा देखने को मिल रहा है। सीएम चौन्नी दोनों सीटों से पीछे, पटियाला से कैप्टन अमरिंदर करीब 5000 वोट से पीछे। पंजाब से बड़ी खबर, कृषि मंत्री काका रणदीप पीछे चल रहे हैं, सीएम चन्नी भी 2 सीटों से पीछे चल रहे हैं। तो पंजाब की ये बड़ी खबर, कृषि मंत्री पीछे चल रहा है और सीएम चन्नी दोनों सीटों से पीछे है। तो पंजाब की जो रुझान है वो अलग ही कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कंचन, पंजाब की स्थिति आप लोगों के सामने है, लगातार टेली पर भी रुझान लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कृषि मंत्री सीएम चन्नी यहाँ बता दें कि दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पंजाब की स्थिति जो है वो साफ नजर आ रही है। सीएम चन्नी यहाँ पर दोनों सीटों पर पीछे नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पूरी बढ़त नजर आ रही है, ढोल नगाड़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर पूरी तस्वीर कब साफ होगी, क्योंकि तस्वीर कुछ ही देर में क्लियर होने वाली है। हालांकि रुझानों में तो ये क्लियर हो चुका है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, ये रुझानों की बात हम कर रहे हैं। हालांकि तस्वीर कुछ देर में क्लियर हो जाएगी। वहीं लगातार हम आपको उत्तर प्रदेश की भी अपडेट दे रहे हैं, मणिपुर की भी अपडेट दे रहे हैं। लगातार हर खबर नजर बनाए हुए है और एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। वहीं मणिपुर में भी बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है। तो आपको बता दें, विधानसभा सीट से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आगे चल रहे हैं। तो आप ये बड़े चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जो चेहरे, सबकी नजर इन पर टिकी हुई थी कि आखिरकार क्या कुछ फैसला होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें, अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर आपको अपडेट देते हैं तो 403 सीटों में से 343 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं और बीजेपी को 238 सीटें मिली है यहाँ पर और कांग्रेस को 6 सीटें यहाँ पर मिली है और सपा की बात की जाए तो 92 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, यहाँ पर रुझानों की अगर बात करते हैं तो कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पंजाब की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग नजर आ रही है। चरणजीत सिंह चन्नी पीछे चल रहे हैं और विधानसभा सीट से आपको बता दें, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं और अखिलेश यादव भी इस समय आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी काफी पीछे चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताते चले, जो स्थिति है वो धीरे धीरे और साफ हो जाएगी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ जो नजर बनाकर रखे हैं वो है रुझानों की। तो अगर रुझानों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं दोहरा शतक यहाँ पर लगाएगी बीजेपी और अगर उत्तराखंड का रुख किया जाए तो उत्तराखंड में भी बीजेपी कहीं ना कहीं आगे चल रही है। लेकिन स्थिति जो पंजाब की है वो बिल्कुल उलट है। पंजाब में आपका जादू चल चुका है। लगातार हम आपको गोवा और मणिपुर के भी अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन यहां पर अहम है उत्तर प्रदेश। और सीधे आपको ले चलते हैं स्टूडियो जहां पर हमारे सहयोगी अमित मौजूद है। अमित, ऑफ टू। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सृष्टि। कंचन, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे जो भी अपडेट आपके पास होगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ प्रमोद गोयल जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हर खबर पर। प्रमोद जी, कैसे देख रहे हैं आप 5 राज्यों का ये जो चुनावी नतीजा, हालांकि अभी रुझान सामने आ रहे हैं जो धीरे धीरे अब नतीजों में तब्दील होते जाएंगे और 12 साढ़े 12 तक उम्मीद कर रहे हैं कि स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ हो सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं पंजाब की बात करना चाहूंगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए है और यहां पर ऐसा लग रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी का पंजाब में उभार, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो, कांग्रेस से पंजाबी नहीं बाकी राज्यों में भी जनता दुखी थी, खासकर इनके आपस के झगड़े, लड़ाई झगड़े, खींचतान को लेकर के। जिस प्रकार से सिद्धू को लेकर के, चन्नी जी को लेकर के ये सब कुछ हुआ और कैप्टन अमरिंदर को लेकर के हुआ, उससे कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी दिखी जी। दूसरा, केजरीवाल जी
अपने काम को, दिल्ली के काम को पंजाब की जनता को समझाने में कामयाब रहे, ऐसा रुझानों से दिख रहा है। दूसरा, पंजाब की जनता भी चाहती है कि हमारा भी विकास हो और जो ये नशा है पंजाब से ये मुक्त हो। तो इसको लेकर के एक लहर चली, खासकर युवाओं में आम आदमी के प्रति ये रुझान गया। उस कारण से पंजाब आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि आम आदमी ने मणिपुर में भी चुनाव लड़ा, गोवा में बहुत, और उत्तराखंड में ताल ठोक रहे थे हम सरकार बनाएंगे या सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी। वहां कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं है। इस बात से स्पष्ट होता है कि आम आदमी ने, केजरीवाल जी ने पंजाब को फोकस किया और भाजपा ने पंजाब को फोकस नहीं किया। भाजपा ने पंजाब में सीट की लड़ाई नहीं लड़ी, अपनी वोट परसेंटेज की लड़ाई लड़ी कि हमारी वोट परसेंटेज जो है वो बढ़े, कैसे बढ़ाया जाए। अब देखो उसमें वो भाजपा कितनी कामयाब होती है नहीं दिखती है, ये तो अभी परिणाम के बाद पता लगेगा। लेकिन हाँ, आप जो है वो जरूर अपने लक्ष्य में कामयाब हो गई है। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास सर। फिलहाल हमारे साथ मलिक जावेद अंसारी जी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। मलिक साहब, ये क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी, जहां पर एक, इन 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर आपकी सरकार थी, और वहां से भी आपने ये सरकार अपनी गंवा दी। सर, बहुत बड़ी मुश्किल आपके लिए है। क्या हो रहा है? ये एक नेशनल पार्टी के साथ ये हो क्या रहा है सर? जी, अभी अर्ली रुझान है, अभी कहना बहुत जल्दी होगा। उत्तराखंड में भी हम टक्कर में हैं, पंजाब में भी सरकार बनाएंगे, मणिपुर में भी और गोवा में भी। हाँ, उत्तर प्रदेश में हमारी उम्मीद से परिणाम थोड़ा नीचे आ रहे हैं, जो ट्रेंड्स में दिख रहा है। लेकिन अभी कहना बहुत जल्दी होगा। 3 बजे 4 बजे तक थोड़ा पिक्चर क्लियर होगी। नहीं सर, मैं तो चाहता हूं कि आपके भरोसे में बदले। आपका जो भरोसा है, मैं तो चाहता हूं वो सच हो जाए, अच्छी बात है। और देखिए, कॉन्फिडेंस, मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंट इंसान को रहना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना वो ठीक नहीं रहता है। आप आम आदमी पार्टी वहां पर किस तरीके से लगातार शुरुआत से लीड बनाए हुए है, उसमें अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हम कमबैक करेंगे, अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो आपको लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम अच्छा कर सकते हैं, जबकि स्थिति कुछ और है वहां? नहीं, आप ये बताइए मेरे को, कितने राउंड्स की काउंटिंग हुई अभी तक पंजाब में? आप आइडिया बता सकते हैं? नहीं, ये जैसे आंकड़े हमारे पास आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये तो आपको भी पता होगा ना कि अभी तक जितनी भी काउंटिंग हुई है उसमें आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है, और चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं। यानी कि जिन दोनों सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में अपनी ही सीटों से पीछे चल रहे हैं। आपका अगर मौजूदा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अगर अपनी दोनों ही सीटों से पीछे चले, तो इससे क्या उम्मीद करें? इससे आप क्या ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? कितने वोट से पीछे चल रहे हैं, ये मेरे को थोड़ा पता ही, मेरे को नहीं पता भी। अरे सर, सारी जानकारी आपको देंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब तो आप दीजिए। ये जानकारी तो आपको होगी ना कि वो अपनी दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं। ये जानकारी तो आपको होगी ना कि आम आदमी पार्टी लगातार वहां पर लीड बनाए हुए है। ये जानकारी तो आपको होगी ना कि एग्जिट पोल्स जो सामने आए थे उसमें भी आपके लिए अच्छी खबर नहीं थी। इस पर तो रिएक्शन दे दो। अंसारी जी, हार तो हार होती है, 1 वोट से हो 10,000 वोट से हो, है जी। कितनी वोटों से हार रहे हैं ये जानना चाहते हैं क्या आप? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी 2 राउंड की भी काउंटिंग नहीं हुई है, तो पहले इतनी जल्दी हार डिक्लेयर कर देना तो गलत होगा। नहीं सर, हम तो रुझान बोल रहे हैं, हार तो शब्द बोला ही नहीं किसी ने यहाँ पर। हम बोल रहे हैं जो रुझान सामने आ रहा है, हम रुझान बोल रहे हैं। हार जीत तो अभी हुई नहीं, हम तो खुद कह रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे। अमित जी, कहां का बना रहे हैं आप सरकार? हम गोवा में बनाएंगे, उत्तराखंड में बनाएंगे, पंजाब में बनाएंगे, मणिपुर में बनाएंगे। ये कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपको या ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है कांग्रेस पार्टी का? ऐसा है, आप या तो रुझानों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। हेलो, हम बिल्कुल विश्वास। आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपकी। देखो, आदमी को उत्साहित होना चाहिए, भी होना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज, कहते हैं ना, आदमी को खाना खाना चाहिए। अगर वो जरूरत से ज्यादा खाता है तो वो उसको नुकसान करता है, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, आप आशावादी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने भी आशावादी ना बने हैं कि जिसका कोई मतलब ही ना हो
और इन्हीं वजह से आपको जनता नकारती है, आपकी बातों पे विश्वास नहीं करती है। जो ये आज का परिणाम है ना, आपके अति उत्साहित, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे ये मुद्दा आपने उठाया और इसका फायदा कहीं ना कहीं अखिलेश जी उठा रहे हैं। क्यों? ये मुद्दा उठा करके उत्तर प्रदेश से भाग जाना, क्यों ये फायदा सपा को जा रहा है? इसीलिए ना हम भागे ना भागने वाले, यहीं पे रुकेंगे, यहीं पे लड़ेंगे, यहीं पे संघर्ष करेंगे। हमारा संघर्ष उतना लड़ना चाहिए, जितनी अपनी ताकत हो, जितने अपने हथियार हो, उतना ही लड़ना चाहिए ना। आप इसको धरातल से कहीं तक भी जाएंगे, किसी भी परिप्रेक्ष्य में देख लेंगे, आज के परिप्रेक्ष्य में देख लेंगे। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन के मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई, कांग्रेस पार्टी का लगातार डाउनफॉल होना, कांग्रेस पार्टी का तमाम राज्यों में चुनाव हारना, और नेशनल लेवल पर भी हम देखें तो कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत अभी नजर नहीं आ रही है, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, वो किस तरीके से अपने वजूद को कायम करती जा रही हैं, एक के बाद एक कहीं ना कहीं अपना जो प्रभाव है दूसरे राज्यों में बढ़ाती जा रही हैं। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जब दिल्ली से आगे निकलकर एक और राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है। सर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि इससे सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी पार्टी को होगा तो वो कांग्रेस पार्टी है? आप मानते हैं ऐसा? मैं सच कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप सहमत हैं मुझसे? कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने वो एक मुद्दा बहुत बढ़िया उठाया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, और ये मुद्दा शुरुआती दौर में बहुत तेज चला, लेकिन इस मुद्दे को वो पूरे यूपी में जिस ढंग से फैलाना चाहिए था वो प्रियंका जी नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन इनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उस पर एकजुट नहीं दिखा, और राष्ट्रीय नेतृत्व के किसी ने भी उस मुद्दे को, जो कितना बढ़िया मुद्दा था, और आधी आबादी थी उत्तर प्रदेश की, और उसको ये अपने तक मोड़ सकते थे, लेकिन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने ऐसा नहीं किया। उनमें आपस में भी बहुत कुछ बिखराव है, और एक जो मैसेज पूरे देश को या जनता को देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। जो रुझान बता रहे हैं कि पंजाब में इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो सिद्धू हो, चाहे वो चन्नी हो, और ना सिर्फ उनके बल्कि अकाली दल के भी बड़े बड़े नेता जो है वो भी सब पीछे चल रहे हैं। तो ये पंजाब की जो स्थिति थी, क्योंकि जो कांग्रेस पंजाब में आई थी वो नशा मुक्ति के नाम पर वहां जो चल रहा था उसको हटाने के नाम पे आया, और उसमें भी लोग कुछ कर नहीं पाए और आपस में लड़ते रहे। तो जी चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि प्रमोद जी, क्या मैंने जो सवाल किया था अभी के जी से, वही सवाल मेरा आपसे है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का इस तरीके से उभार होना, दिल्ली के बाद अब एक और राज्य में सरकार अपनी बना लेना, इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो कांग्रेस पार्टी है? हाँ, अब एक चीज तो तय हो गई है, जो तीसरे मोर्चे की बात चलती है पूरे देश में भाजपा के खिलाफ, वो बिना आम आदमी पार्टी के संभव नहीं है। जिस प्रकार से पिछले दिनों में बंगाल के चुनाव के बाद ममता बनर्जी उभर के आई और उनके बिना कोई तीसरे मोर्चे की बात नहीं हो पा रही थी, सारी धुरी उनके तरफ घूमने लगी। उसी प्रकार से आज के दिन आम आदमी पार्टी की भी यही स्थिति हो चली है, उनके बिना तीसरे मोर्चे की बात करना संभव नहीं है। और एक संदेश और पंजाब से गया, अब तक ये था कि भाई आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर कहीं कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन हाँ ये संदेश जरूर गया है कि भाई दिल्ली से बाहर आज पंजाब में गई है तो कल को हिमाचल में या कहीं और भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है, या आम आदमी यहां भी आ सकती है। तो एक चीज लोगों के मन में जरूर आई है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भाई अब दिल्ली से पंजाब, पंजाब से फिर हरियाणा हो सकता है, हिमाचल, तो यानी कि ये जो है कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस पार्टी इससे कहीं ना कहीं बहुत बैकफुट पे चली जाएगी। जो लोग भाजपा को वोट नहीं देना चाहते, या भाजपा की नीतियों से दुखी हैं, या भाजपा के शासक से दुखी हैं, यानी मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों या विधायकों अपना, तो वो दूसरा स्थान कहीं ढूंढता है तो वो कांग्रेस था। लेकिन कांग्रेस का स्थान अब धीरे धीरे आम आदमी में तब्दील होता जा रहा है, और आम आदमी जरूर प्रयास करेगी अन्य स्टेटों में भी हम इस प्रकार से काम करें और इस दिल्ली की तरह एक पंजाब मॉडल को स्थापित करें।
अगर पंजाब मॉडल में कहीं ना कहीं गलती हो गई, क्योंकि दिल्ली अलग प्रकार का शासकीय प्रदेश है, बाकी अन्य प्रदेश अलग तरीके के हैं। अगर पंजाब में कहीं चूक हो गई, पंजाब में जो उन्होंने वादे किए हैं उनमें कहीं चूक हो गई, तो फिर वो जो आशाएं हैं वो भी धूमिल बहुत जल्दी होंगी। क्योंकि पंजाब जो है किसानों का प्रदेश है, हरियाणा पंजाब किसानों की भूमि मानी जाती है, और पंजाब में अगर इनसे कोई गलती हुई या अपने वादों पे खरे नहीं उतरे तो बहुत जल्दी वहां से ये बाहर भी आना पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है ना सर कि देखिए अब भाई चुनाव ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव लड़ा है, आम आदमी पार्टी ने चुनाव यूपी में भी लड़ा, आम आदमी पार्टी ने पंजाब गोवा में भी चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने चुनाव उत्तराखंड में भी लड़ा, लेकिन वहां तो उस स्थिति में दिख नहीं रही है अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं। हाँ, मैंने आपको शुरू में बताया आम आदमी ने फोकस किया पंजाब को, और पंजाब में पीछे से मेहनत करी, और उसका फायदा जो कांग्रेस का जो आपसी झगड़ा था उसका फायदा आम आदमी को मिल गया। पंजाब की जनता का कांग्रेस से बिल्कुल भरोसा उठ गया था, तो उनको दूसरी जगह कोई ना कोई चाहिए थी, और वो जगह उन्होंने आम आदमी पार्टी में देख लिया, ढूंढ ली। भाजपा ने वो नहीं ढूंढ पाए, कारण एक तो किसान आंदोलन, उससे पहले जब अकालियों के संग भाजपा का गठबंधन था तो अकालियों ने उनको कहीं भी बढ़ने दिया, गांव में कहीं भी भाजपा का कैडर नहीं था, जिसका नुकसान आज भाजपा को पंजाब में उठाना पड़ा। आम आदमी ने गांव में जाकर के अपना कैडर तैयार किया और उसका फायदा आज उसे मिला, और पंजाब की जनता को भी लगा कि कांग्रेस से अगर छुटकारा पाना है, इनके झगड़े से छुटकारा पाना है, प्रदेश का कहीं विकास हो सकता है, युवाओं का कहीं विकास हो सकता है, तो आम आदमी को इस बार देख लिया जाए। बिल्कुल सही बात है, और शुरुआत से ये मिल रहा था। जब भी वहां किसी भी शख्स से आप बात करते थे जो वहां के वोटर्स हैं पंजाब के, तो उनका यही कहना था कि हमने कांग्रेस को देख लिया, हमने बीजेपी को देख लिया, हमने अकालियों को देख लिया, हमने सबको देख लिया, लेकिन एक बार आम आदमी पार्टी को भी हमें देखना है, क्योंकि जब सबको हमने मौका दिया है तो हमें इस सरकार को, इस पार्टी को भी हमें मौका देना चाहिए। अगर यहाँ ये सरकार बना पाते हैं तो हो सकता है जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बिजली, पानी, ये सब जो मुद्दे हैं इनको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से बहुत काम किया गया है, ऐसा दावा आम आदमी पार्टी की ओर से किया भी गया पंजाब के अंदर, और उसका असर जमीन पर यहां देखने को भी मिल रहा है। चलिए, इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सृष्टि मेरी सहयोगी आपको बड़ी जानकारी दे रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। रुझानों में पूर्ण बहुमत से जीत मिल रही है बीजेपी को। बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी बढ़ रही जीत की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, रुझानों में पूर्ण बहुमत में बीजेपी। तो लखनऊ की 9 में से 6 सीटें बीजेपी को मिल चुकी है और यूपी में बीजेपी बढ़ रही है जीत की तरफ। रुझानों में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको बताते चले 372 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं 403 में से, और बीजेपी को 253 सीटें मिली। तो एक बार फिर से यहां पर इतिहास दोहराने जा रहा है और बीजेपी एक बार फिर से बहुमत की ओर बढ़ती चली जा रही है, जीत की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है। कंचन, है बड़ी खबर इस वक्त की लगातार दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। रुझानों में ये साफ नजर आ रहा है, 9 में से 6 सीटें यहां पर यूपी को मिल चुकी हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी और अहम बात आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार सबके निगाहें टिकी हुई हैं। यहां पर 372 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी 253 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस की वही बात कर ले तो अभी भी कांग्रेस को आगे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रुझानों में जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, महज 6 सीटों पर आगे चल रही है। यहां पर बीजेपी अपने आप में एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। और जैसे कि मेरी सहयोगी लगातार स्पष्ट बता रही है कि इस बार अगर जीत जाती है बीजेपी एक बार फिर से, तो कहेंगे कि इतिहास रच दिया है कि दोबारा से बीजेपी सत्ता में काबिज होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश में अगर एक बार किसी की सरकार बनी है तो उसकी सरकार दोबारा नहीं आई, लेकिन यहां पर जो तस्वीर रुझानों की है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है। और सीधे आपको ले चलते हैं स्टूडियो, हमारे सहयोगी अमित वहां पर मौजूद है। ऑफ टू यू अमित। और चलिए
अब जानकारी ये मिल रही है कि पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है, बहुमत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, शुरुआती रुझान जो सामने आए हैं, उसके बाद अब तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से इसका जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से अपने चुनाव चिन्ह झाड़ू को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमोद जी, कैसे देख रहे हैं इन तस्वीरों को आप और क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद? प्रमोद जी, देखो, खुशी मनाना स्वाभाविक है। दिल्ली के बाद पंजाब में बहुत बड़ा पंजाब राज्य है, छोटा राज्य नहीं है, और किसानों की भूमि है। इस प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाती है, वो भी अपने चुनाव चिन्ह की तरह ही उसको साकार करती हुई, यानी एक प्रकार से झाड़ू लगाती हुई 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो एक प्रकार से जो दिल्ली का इतिहास है वो पंजाब में दोबारा दोहराया जा रहा है। दूसरी बात, इसमें कहीं आप देखेंगे भाजपा कहीं ना फायदे में है ना नुकसान में है। कांग्रेस नेतृत्व को यह सोचने का विषय है ऐसी स्थिति पंजाब में क्यों हुई। कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस नेतृत्व भी जिम्मेवार है, जो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर को बीच में हटा करके चन्नी को लेके आए, कहीं सिद्धू को पावर दी गई, फिर कहीं सिद्धू से पावर वापस ली गई, तो ये इस झगड़े का जो नुकसान है वो कांग्रेस को उठाना पड़ा है और उसका फायदा आम आदमी को मिला है। और आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का दिन है और वो अब इससे आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे, चाहे वो हिमाचल हो। और इसका सबसे बड़ा असर अभी दिल्ली के जो इलेक्शन एमसीडी के होने वाले हैं उस पे आना चाहिए, और इस प्रवाह को किस प्रकार से भाजपा दिल्ली में रोकती है ये देखने का विषय है। दो जीत आपस में दिल्ली में टकराने वाली है, एक पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत और एक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की जीत। ये दोनों जोश और दोनों जीत दिल्ली के एमसीडी चुनावों में टकराने वाली है। कौन किस प्रकार से इसको भुना पाता है या फायदा ले पाता है, ये आने वाले चुनावों में देखने को इसको मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन मलिक साहब, आप इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरीके से झाड़ू हाथ में लेकर आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जश्न मना रहे हैं। तो ये तस्वीरें अगर सामने आ रही हैं तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ा हुआ है और उन्हें पूरा यकीन हो चुका है कि उनकी सरकार आ रही है, आपकी सरकार जा रही है। मलिक साहब, बोल रहा हूं अमित जी, जश्न मनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और अगर उनको ट्रेंड्स में भी आगे हैं तो उनको मुबारकबाद। लेकिन मैं यही कहूंगा, जिस तरीके से आप पार्टी प्रचार करती है वो भारतीय जनता पार्टी से एक कदम आगे रहते हैं झूठ बोलने में। दिल्ली का मॉडल इस तरीके से पेश किया गया है जैसे पूरी उन्होंने क्रांतिकारी नीतियां ला दी हो। मैं अगर कोई आपके यहाँ पे साथी हैं तो मैं उनसे जानना चाहूंगा, तीन कॉलेज कौन से बनाए, 3 अस्पताल कौन से बनाए। चलिए, रोक रहा हूं सर, लौट रहा हूं मैं आपके पास। मलिक साहब, आऊंगा आपके पास, एक बड़ी जानकारी मिल रही है। फिलहाल सीधा रुक करेंगे काउंटिंग खबर का, जहां मेरी सहयोगी कंचन मौजूद है। कंचन, ओवर टू यू, क्या ताजा अपडेट, क्या बड़ी खबर आपको बता दें? भगवत मान पहुंचे हैं गुरुद्वारे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भगवत मान माथा टेकने के लिए गुरुद्वारे पहुंच गए हैं। भगवत मान यहां पर माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। पंजाब में लगातार जिस तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और यही कारण है जिस वजह से सीधा भगवत मान पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए। को भगवंत मान जो पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा है, वो मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं। भगवंत मान जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की झाड़ू लहराती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी के झाड़ू ने सभी पार्टियों को पंजाब से एक तरह से साफ कर दिया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भगवंत मान मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि पंजाब में सभी 117 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 16 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी के खाते में 4,
शिरोमणि अकाली दल के खाते में 10 और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। लेकिन बड़ा उलटफेर पंजाब की सियासत में भी इस बार यही है कि आम आदमी पार्टी 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अभी से जीत का जश्न मनाने की इसी फेहरिस्त में जो भगवंत मान है वो मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं। तो बिल्कुल विवेक, जिस तरह से तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, भगवत मान की तस्वीरें भी लगातार चल रही हैं, माथा टेकने के लिए गुरुद्वारे पहुंच गए हैं भगवत मान। लगातार रुझान टीवी स्क्रीन पर टैली के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 117 सीटों के ही रुझान यहां पर पंजाब में सामने आ गए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहां पर बीजेपी के लिए कड़ी टक्कर, लेकिन टक्कर भी क्या कहें, काफी पीछे बीजेपी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 85 सीटों पर आगे चल रही है। तो बिल्कुल अब सीधे आपको लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां से मेरे सहयोगी अमित लगातार अपडेट दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कंचन, बहुत शुक्रिया आपका विवेक। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी यहां पर जिस तरीके से मेरी सहयोगी कंचन दे रही थी, भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार है, किस तरीके से गुरुद्वारे पहुंचे, मत्था टेका और ऐसा लग रहा है प्रमोद जी पूरे कॉन्फिडेंट हैं वो, उन्हें पता है कि सरकार उनकी आ रही है, मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो। हाँ, मुख्यमंत्री तो पंजाब में बन ही रहे हैं और सरकार भी बना रहे हैं, रुझानों से स्पष्ट हो गया है और पूर्ण परिणाम आने में मेरे ख्याल घंटे 1.5 घंटे में ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और ऐसी जानकारी आप दे रहे हैं कि भाई चन्नी जी भी राज्यपाल से अभी मिलने जा रहे हैं, तो क्या वो अपना अभी से इस्तीफा देने जा रहे हैं? तो इसका मतलब तो ये है कि उन्होंने हार स्वीकार कांग्रेस ने पंजाब में कर ली है और आम आदमी जीत की तरफ है, सिर्फ परिणाम आने बाकी हैं। बाकी ये तो स्पष्ट हो ही चुका है कि पंजाब में पूर्ण बहुमत से और जोरदार तरीके से आम आदमी की सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, काउंटर खबर पर सीधे आपको लिए चलते हैं। ओवर टू यू। तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लगातार अपडेट। थोड़ी ही देर में करेंगे मुलाकात चन्नी राज्यपाल से। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम चन्नी राज्यपाल से करेंगे मुलाकात, थोड़ी ही देर में ये मुलाकात होनी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मुख्यमंत्री पद से दे सकते हैं इस्तीफा। जी हां, इस वक्त की बड़ी अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, इस्तीफा दे सकते हैं चन्नी अपने पद से। तो आपको बता दें कि सीएम चन्नी राज्यपाल से थोड़ी देर में मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान वो अपना इस्तीफा पत्र सौंप सकते हैं। तो जिस तरह से पंजाब में चुनावी रुझान आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी सरकार बनाती दिख रही है और इसीलिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी राज्यपाल से मुलाकात थोड़ी देर में करने वाले हैं। इस दौरान वो अपने इस्तीफे की पेशकश राज्यपाल के समक्ष कर सकते हैं। बिल्कुल इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, और विवेक कहेंगे कि ये अपने आप में एक बड़ा फैसला कि यहां पर जिस तरह से अभी तक सिर्फ रुझान ही सामने आ रहे थे, ऐसे में चन्नी कुछ ही देर में मुलाकात कर सकते हैं राज्यपाल से और अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। लगातार पंजाब के रुझान टीवी स्क्रीन पर हम आपको टैली के जरिए दिखा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर 117 सीटों के ही रुझान सामने आ गए हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहां पर काफी पीछे, महज 4 सीटें, और वहीं कांग्रेस की बात करें तो 16 सीटों पर ही आगे चल रही है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी की जो एक जोड़ी है, भगवत मान और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया और भरोसा भी जताया है। कह सकते हैं कि जो वादे अरविंद केजरीवाल की ओर से कभी दिल्ली में किए गए थे, वही वादे पंजाब में लेकर पहुंचे और इस बार उनके वादों पर जनता ने भरोसा किया और उनकी जोड़ी को पसंद करते हुए यहां पर वोट दिया। रुझान तो यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वह सरकार बना रही है, क्योंकि ढोल नगाड़ों का जो सिलसिला है विवेक, वो भी वहां पर शुरू हो गया है। बिल्कुल, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो चुनावी वादे उन्होंने फ्री में बिजली देने का, स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, शिक्षा की बात कर ली जाए, जो ये चुनावी वादे हैं वो जाहिर तौर पर पंजाब में भी रंग लाते दिखाई दे रहे हैं और इनका अगर उनको इम्प्लीमेंट जितना जल्दी कर सके अरविंद केजरीवाल, जो वहां के सीएम बनेंगे, भगवंत मान, उनके लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन थोड़ी देर में चरणजीत सिंह चन्नी राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान वो अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। उधर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने बहुमत के जादुई आंकड़े को रुझानों में फिलहाल पार कर लिया है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बढ़त बनी हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी अभी भी
100वीं रुझान में जो सीटें सामने आ रही है, 100वीं सीट से एक सीट पीछे 99 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, बीएसपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी इस समय 250 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। बिल्कुल, तो पंजाब की तस्वीरें और रुझान लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब सीधे आपको लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां से मेरे सहयोगी अमित लगातार बने हुए हैं। तो बिल्कुल, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी 2 सीटों से पीछे चल रहे हैं और जानकारी यह मिल रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी अब से कुछ ही देर के बाद राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, ऐसा लग रहा है कि अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। लेकिन मलिक साहब जो हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, वो अपनी इस हार को स्वीकार करने को अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन लखनऊ में किस तरीके से काउंटिंग की जा रही है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था का, काउंटिंग का जायजा लिया है लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने। क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। देखिए, आप आज अवगत है कि प्रातः 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ हो चुकी है और हम और आप सभी लोग इस वक्त अंदर ही, जो आपका जवाब था, सवाल था, यहाँ पर 8 बजे 9 विधानसभाओं में सुचारू रूप से काउंटिंग प्रारंभ हो चुकी है। 8 बजे से आपको ईटीबीपीएस और पोस्टल बैलेट उनके संबंधित टेबलों पर, और 8:30 बजे से ईवीएम के फर्स्ट राउंड, जो प्रथम चक्र होता है, उसकी भी काउंटिंग 9 विधानसभाओं में प्रारंभ हो चुकी है। सूचना की व्यवस्था के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो जैसे जैसे हर चक्र, हर राउंड की काउंटिंग होती जाएगी, फिगर्स टैलिंग होती जाएगी, उसको माननीय आयोग के वेबसाइट पे भी अपलोड किया जाता है और साथ ही साथ उसी की शीट, जो मीडिया सेंटर बना हुआ है, उसकी शीट आपके को भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि जो शीट है ऑफिशियल वो आपको भी उपलब्ध हो सके और आपके माध्यम से बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। लेकिन मलिक साहब, आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई, हमारे पास तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो अपनी दोनों सीटों से जो चुनाव लड़ रहे थे उससे पीछे चल रहे हैं और राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। यानी कि तो ये माना जाए कि चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस पार्टी को अपनी हार स्वीकार कर ली है। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है जल्दबाजी हो, लेकिन अगर ऐसी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं तो इससे तो अंदाजा यही लगाया जाएगा ना मलिक साहब। जीत के या हार के वो कांग्रेस पार्टी पूरे दिल से करती है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम पीछे चल रहे हैं तो उसके लिए दूसरी पार्टी को हम मुबारकबाद देंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप पार्टी बीजेपी से उनकी मार्केटिंग, उनका झूठ बहुत आगे है। तो हम जिस तरीके की राजनीति करते हैं, अरे सर, वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं कि जनता को तो पसंद आ रहा है ना? विफल रहे मलिक साहब, मलिक साहब, बीजेपी झूठ बोल रही है, सच बोल रही है? भाई, जनता को तो पसंद आ रहा है ना, और इसलिए तो वो भी जीतती हुई नजर आ रही है। उसको मानते हैं ना भाई, वो सबसे ऊपर है। नहीं, ये आप, जनता सबसे ऊपर होती है। जो आप टीवी चैनल पर बैठकर ये बात बोल रहे हैं सर, ये आप जनता को क्यों नहीं बता पाए कि बीजेपी जो बोल रही है, बीजेपी जो दावा कर रही है, जो वादा कर रही है, वो झूठा है? आप क्यों नहीं समझा पाए जनता को? नहीं, इसीलिए तो हमारे नंबर कम जा रहे हैं ना, जो हम बता नहीं पाए, हम समझा नहीं पाए, झूठ को हम बता नहीं पाए, इसलिए तो हमारे नंबर कम जा रहे हैं ना ट्रेंड्स में। प्रमोद जी, आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं इनकी बातों पर। मेरे को ऐसा लग रहा है मलिक साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जनता की गलती है कि उन्होंने सच को झूठ समझ लिया और झूठ को सच समझ लिया। ये जनता की कमी है क्या? की कमी नहीं बता रहा हूं मैं, उनके झूठ नहीं, किसकी कमी है? या अभी जो इन्होंने कहा कि आप, दिल्ली मॉडल पेश किया गया पूरे देश में, दिल्ली मॉडल, 3 कॉलेज नहीं बनाए, 3 यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, 3 अस्पताल नहीं बनाए, 3 फ्लाईओवर नहीं बनाए, लेकिन दिल्ली मॉडल चल रहा है। ऐसे गुजरात मॉडल था। आपने बताया ही जनता को, आपने अपनी बात बताई जनता को, लेकिन उनका झूठ हमसे आगे 10 कदम आगे चल रहा है। उनका झूठ तो 10 कदम आगे क्यों चल रहा है? क्योंकि जनता उसको स्वीकार कर रही है। इसका मतलब जनता की कमी हुई, जनता की गलती हुई, यानी आप सही है, जनता गलत है। आपका कहने का मतलब नहीं, आप चलिए, मैं लौट रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। एक बड़ी जानकारी आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुक करेंगे काउंटिंग खबर का। मेरी सहयोगी कंचन मौजूद है। कंचन, ओवर टू यू। क्या जानकारी, क्या अपडेट? अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। लगातार हर खबर, अपडेट और ब्रेकिंग खबर का सिलसिला लगातार जारी रखे हुए इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सरातू सीट से आगे चल रहे हैं। महराजगंज से मंत्री सतीश महाना आगे चल रहे हैं। वहीं रामपुर खास से कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यहां सरधना से बीजेपी उम्मीदवार संगीत सोम आगे चल रहे हैं। वाराणसी दक्षिण से यहां पर आगे चल रही है बीजेपी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सरातू से आगे चल रहे हैं। वहीं महाराजगंज से यहां पर लगातार एक एक अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं।
तो आपको बता दें कि सरदना से बीजेपी उम्मीदवार संगीत सोम आगे चल रहे हैं। वाराणसी दक्षिण से सपा के जो उम्मीदवार है वो भी आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिरातू विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। महाराजगंज से मंत्री सतीश महाना आगे चल रहे हैं। रामपुर खास से कांग्रेस के आराधना मिश्रा आगे चल रही हैं। सरदना से संगीत सोम आगे चल रहे हैं। वाराणसी से भी सपा के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। आपको बता दें बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य वो भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। रामपुर में कांग्रेस का दबदबा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सरदना में भी बीजेपी का दबदबा बन रहा है और वाराणसी में सपा का दबदबा दिखाई दे रहा है। तो वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है वहां पर समाजवादी पार्टी आगे चलते हुए दिखाई दे रही है। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो कामेश्वर दीक्षित आगे चल रहे हैं। तो बिल्कुल विवेक, जिस तरह से लगातार अपडेट हम पहुंचा रहे हैं, सबसे खास और अहम बात यह है कि दूसरी बार वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि वहां सपा आगे चल रही है। अपने आप में बड़ी देखने वाली ये बात बड़ा है। टास्क है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैली करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अभी दरअसल जो ईवीएम्स खुलती हैं वो अलग अलग इलाकों की होती हैं, तो जो मत पड़ते हैं वो एक मुश्त पड़ते हैं, वो एक माइंडसेट होता है लोगों का, इलाके के लोगों का, उसी का ये नतीजा है। लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुलेगी हो सकता है वाराणसी में भी तस्वीर बदलती हुई नजर आ जाएगी। ये बड़ा उलटफेर वाराणसी में अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी एक व्यक्तिगत तौर पर झटका हो सकता है। बिल्कुल विवेक, अब सीधे चलते हैं काउंटिंग सेंटर पर जो हमारी सहयोगी जागृति बनी हुई है। पांचों राज्यों के चुनाव रुझानों पर नजर बनाए हुए। जागृति, क्या कुछ कह रहे हैं रुझान? जी बिल्कुल कंचन, लगातार जो है काउंटिंग सेंटर से हम ताजा रुझानों की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब पर लगातार जो है हर खबर वहां के रुझानों की ताजा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधा मैं रुक करूंगी संदीप की ओर। संदीप, उत्तर प्रदेश के रुझानों की ताजा जानकारी क्या है? जी जागृति, मैं आपको बता दूं तो अभी जो रुझान चल रहे हैं वो बीजेपी में 255, एसपी में 120 सीटों से आगे चल रही है और बीएसपी 5 सीटों पर आगे, जबकि कांग्रेस अभी भी सबसे पीछे 4 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि अगर मैं आपको बता दूं तो पिछले चुनावी नतीजों के मुकाबले बता दूं सपा जो है वो दुगने से भी ज्यादा सीटें लेकर इस बार नजर आ रही है। तो ये जो हम ये कह सकते हैं कि हालांकि सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही रुझानों के हिसाब से, लेकिन हाँ पिछली बार के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर सपा कर रही है। और उधर अगर बीजेपी की बात करें तो कुछ सीटें अभी पिछले जो चुनावी नतीजे हैं उनसे थोड़ा सा पीछे बीजेपी है। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश के हम रुझानों की बात करें तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में 255 सीटों पर जो है वो बीजेपी आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें 2017 के चुनाव की तो सपा का जो प्रदर्शन है वो इस बार काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर सपा की हम सीटों पर नजर डालें तो सपा की इस बार जो है दुगनी सीटों पर जो है सपा इस वक्त आगे चल रही है। मैं सीधा रुख करूंगी उत्तराखंड का, नैना से हम ताजा जानकारी लेंगे। नैना, क्या है इस वक्त उत्तराखंड के ताजा रुझान? ताजा रुझान के मद्देनजर अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि बीजेपी को 43 सीटें मिली है और वही रुझानों में सामने आया है कि कांग्रेस को 23 सीटें मिली है, जबकि अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 4 सीटें गई है। और आपकी अगर हम बात करें तो आपको अभी भी शून्य से ही संतुष्टि करना पड़ा है। तो जिस तरीके से अगर उत्तराखंड के रुझानों की हम बात करें तो उत्तराखंड में भी इस वक्त जो है बीजेपी आगे चल रही है। 43 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मैं सीधा रुख करूंगी पंजाब का, जहां से पंजाब के ताजा रुझान जो है वो हमें प्रीति दे रही है। प्रीति, क्या है पंजाब की ताजा जानकारी? जी, पंजाब में आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। जैसे कि भगवंत मान जो है उनके घर में सुबह जलेबी बने थे, उसी तरीके से लग रहा है कि बंटने वाले हैं, क्योंकि रुझानों में तय हो चुका है कि 117 सीटों में से 88 सीटें अब तक रुझानों में आपकी तरफ जा चुकी हैं और 13 सीटें कांग्रेस की तरफ जा चुकी हैं, जबकि बीजेपी जो गठबंधन है वो 10 सीटें अपनी तरफ खींच रहा है। और जो सीएम कांग्रेस के जो सीएम चेहरे थे चरणजीत सिंह चन्नी, वो अब बदल रहे हैं, क्योंकि वो 2 सीटों से चुनावों में खड़े हुए थे और दोनों ही सीटों से वो पीछे चल रहे हैं। तो जिस तरीके से पंजाब में भी जो है इस वक्त आपका जो है झाड़ू चल गया, आपका काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप इस वक्त पंजाब में आगे चल रही है। मैं सीधा रुख करूंगी गोवा का, जहां से लक्ष्मी लगातार हमें ताजा रुझानों की जानकारी दे रही है। लक्ष्मी, क्या है इस वक्त गोवा के ताजा रुझान? जी बिल्कुल जागृति, गोवा में जो है 40 सीटों के रुझान आ गए हैं और यहाँ पे बीजेपी जो है वो 18 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस जो है वो 13 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो है हमेशा कोई ना कोई आगे पीछे हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी कहना बहुत ही इस वक्त जो है कहना कुछ भी गलत होगा कि कौन इस रेस में आगे निकल जाएगा। जो टक्कर है वो बराबर की टक्कर है, इसलिए अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, इसलिए अभी हमें ठहरना पड़ेगा यहाँ पे।
तो जिस तरीके से अगर गोवा के रुझानों की भी हम बात करें तो गोवा में भी इस वक्त जो है वो बीजेपी हालांकि 18 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हालांकि कुछ ही देर में नतीजे भी जो है वो साफ हो जाएंगे, साफ पता चल जाएगा कि कहां बीजेपी अपना कमल खिला पाई है, कहां सपा की साइकिल चली और कहां हाथ का दम देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं सीधा रुख करूंगी मणिपुर का, जहां से लगातार जो है काजल हमें ताजा जानकारी दे रही है। काजल, क्या है ताजा रुझान? जागृति, मणिपुर में जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि 60 सीटों पे रुझान आ चुका है, लेकिन मणिपुर में बीजेपी एक सीट से पीछे चल रही है और वहां पे अन्य ने बाजी मार ली है। तो अभी मणिपुर में बीजेपी और अन्य में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो रुझान है यही नतीजों में बदलते हैं या फिर आगे पीछे और आंकड़ों में हो सकता है। जिस तरीके से अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में इस वक्त जो है बीजेपी निर्दलियों से जो है एक सीट से पीछे चल रही है। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शायद जो है निर्दलिया मणिपुर में गेम चेंजर के रूप में उभर सकते हैं, क्योंकि निर्दलीय इस वक्त जो है वहां पर आगे चल रहे हैं। फिलहाल हम लगातार 5 राज्यों के जो ताजा रुझान है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब पर हमारी नजर बनी हुई है। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब के अलावा जो 4 राज्य है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। हालांकि मणिपुर में निर्दलिया भी इस वक्त गेम चेंजर के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन पंजाब में इस वक्त जो है आपका झाड़ू चलता नजर आ रहा है। सुबह से ही भगवंत मान के घर में जो है जलेबियां बन रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि नतीजे सामने आने तक सभी के घरों में जलेबी बढ़ती नजर आएगी। लगातार काउंटिंग सेंटर आप तक ताजा रुझान पहुंचा रहा है। हम सीधा रुख कर लेते हैं स्टूडियो का, जहां से लगातार जो है कंचन हमारे साथ सहयोगी हमारी बनी हुई है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया जागृति, इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगी, कोई ताजा जानकारी होगी, एक बार फिर से आपका हम रुख करेंगे। लगातार हमारे तमाम सहयोगी आपको पल पल की जो अपडेट है, पल पल की जो जानकारी है वो दे रहे हैं। काउंटिंग खबर से कंचन और विवेक मेरे सहयोगी बने हुए हैं, और इसके साथ ही आपने देखा कि किस तरीके से न्यूज रूम से भी पल पल की जो अपडेट है जागृति आप तक यहां पर पहुंचा रही है। लेकिन मैं प्रमोद जी मणिपुर का आपसे जानना चाहूंगा। मणिपुर का जो हाल है वो अलग ही नजर आ रहा है। भाई 2017 में बीजेपी ने यहां पर अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि फिर कह रहे हैं शुरुआती रुझान है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर आदर्श बढ़त बनाए हुए हैं, ये अपने आप में अचंभित करता है आपको, या आपको लग रहा था ऐसा कि ऐसा हो सकता है? ये झटका है क्या बीजेपी के लिए? इस बात से एक चीज तो स्पष्ट हो रही है, देश के किसी भी हिस्से में, यानी आज जहां चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों की बात करें, तो जनता जो है वो कांग्रेस को समझ चुकी है, यानी उसकी तरफ वापस लौटना भी नहीं चाहती है। अगर भाजपा 5 साल वहां शासन करके वहां की जनता दुखी होती है, तो वो कांग्रेस पे नहीं जा रही है, बिल्कुल आदर्श पे विश्वास कर रही है। तो एक बात तो इससे ही तय हो जाती है। दूसरा, आदर्श में बहुत सारी पार्टियां हैं, कुछ निर्दलीय हैं। अगर वो ये सब सिचुएशन आती है, आदर्श ज्यादा रहते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन भाजपा तो उसमें माहिर है, बीजेपी तो माहिर है। भाजपा इसमें, अमित शाह जी हैं ही, और सरकार फिर भाजपा की बनने जा रही, इसका मतलब तो यही आ रहा है। और बाकी अभी परिणाम आएंगे, वो बताएंगे कि क्या होगा। तो अभी तो आदर्श को कौन इकट्ठा करेगा, आदर्श में से कौन कितना छीनेगा, है जी। लेकिन भाजपा इस रेस से, कांग्रेस इस रेस से बाहर हो चुकी है, और ये समझ में आ चुका है कि देश की जनता में कांग्रेस के प्रति कहीं ना कहीं कोई ना कोई घृणा, या मैं घृणा शब्द बड़ा कड़वा यूज कर रहा हूं, है, या कोई ऐसी बात लेकर के लोगों के दिलों में बैठ गई है कि कांग्रेस की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो ये असलियत में कांग्रेस को विचार करनी है बात है, ऐसा क्या बात है जो जनता के दिलो दिमाग में बैठी है। अभी जो आपके स्टूडियो से कुछ जुड़े हुए कांग्रेस के लोग थे, उनको भी यही बात मैं कहना चाह रहा था, किसी बात के लिए लड़ाई लड़े ठीक है, लेकिन उतनी लड़े जो जनता को समझ में आए। वो आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहे थे कि वो झूठी है, सच्ची है, भाजपा झूठी है। अरे तो जनता को तुम बताओ ना कि वो झूठे हैं, सच्चे हैं। अगर वो झूठे हैं तो झूठ को बड़ा किसने किया? आम आदमी को बड़ा किसने किया? दिल्ली में सरकार किसने बनवाई पहली आम आदमी की? है, आप ही ने तो बड़ा किया। यानी वो जो पुराने आरोप है वो निकल के फिर आएंगे, पुरानी चीजें खोदी जाएंगी। लोग कहते हैं कि लिट्टे को खड़ा किसने किया, और बहुत सारी चीजें खड़ा किसने किया, और जिसने खड़ा किया उसी के लिए वो लेगर हुआ अंत में। वो आज समाज में कहते भी है ना कि बुरी चीज को आप खड़ा करोगे तो वो
आपके ऊपर ही आएगी। अच्छी चीज को आप खड़ा करोगे तो आपके ऊपर आएगी। तो ये कांग्रेस को आज सोचना चाहिए वो किस दिशा में जा रहे हैं, क्या निर्णय ले रहे हैं। तो यही मणिपुर में दिख रहा है कि आप मणिपुर के ये रुझानों से ये ठीक है सर, मैं रोक रहा हूं आपको, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बड़ी जानकारी आ रही है, हम कंचन का रुख करेंगे। कंचन जो कि काउंटिंग खबर पर मौजूद है, मेरी सहयोगी कंचन, ओवर टू यू। दिखाएंगे हम अमित, और उन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाएंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की बढ़त को लेकर पंजाब में जो है वो ढोल नगाड़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जश्न की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जिनमें लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पंजाब से, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो शुरुआती रुझान है उसके बाद अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गदगद नजर आ रही है। कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। 85 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और वहीं कांग्रेस को इस बार तगड़ा झटका लगा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी ने अब जश्न मनाना शुरू कर दिया है पंजाब में। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। भगवंत मान जो सीएम कैंडिडेट है, जो सीएम का चेहरा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे थे। अब वही ये कार्यकर्ताओं के जश्न मनाने की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले हर खबर दिखा रहा है। लगातार तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। भगवत मान मत्था टेकने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ गुरुद्वारे में पहुंचने के बाद उन्होंने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि आम आदमी पार्टी ही अपनी सरकार पंजाब में बना रही है। जो इस वक्त रुझान नजर आ रहे हैं, 117 से 117 सीटों के पूरे रुझान यहां पर सामने आ चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी यहां पर 85 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी काफी पीछे है, बीजेपी की कोई टक्कर ही यहां पर नजर पंजाब में नहीं आ रही है। कांग्रेस 16 सीटों पर आगे चल रही है। ये तो रही पंजाब की तस्वीरें जो लगातार हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जश्न की, ये तस्वीरें हैं उत्साह की, ये तस्वीरें हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जश्न, उनकी खुशी, उनके उत्साह की, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ये मान चुकी है कि अपनी ही सरकार आनी है। इसीलिए उत्साह का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। विवेक, बिल्कुल जिस तरह से पंजाब से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू है वो तमाम विपक्षी पार्टियों को साफ करता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी बढ़त, बड़ा बहुमत, अगर ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, अगर ये फाइनल परिणाम में तब्दील होते हैं तो ये बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की मानी जाएगी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में से 63 सीटों पर कब्जा किया था, कुछ वैसी ही तस्वीरें पंजाब में भी आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब में वो कर रही है जो दिल्ली में कारनामा कर दिखाया था। इसी की एक झलक है, उसी की एक बानगी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे हम। लगातार हर खबर सबसे पहले बना हुआ है। बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर विवेक, लगातार इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम दिखाने जा रहे हैं। बड़ी खबर, अयोध्या की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। वही वाराणसी में उत्तर से मंत्री रविंद्र जायसवाल आगे चल रहे हैं। गोसाईगंज से सपा उम्मीदवार आगे, रामपुर से सपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लगातार एक एक अपडेट टीवी स्क्रीन पर। सरोजनी नगर से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह आगे चल रहे हैं। अहम हॉट सीट पर राजेश्वर सिंह आगे चल रहे हैं। वाराणसी उत्तर से मंत्री रविंद्र जायसवाल आगे चल रहे हैं। वहीं गोसाईगंज से सपा उम्मीदवार अभय सिंह आगे चल रहे हैं। रामपुर से आजम खान आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरोजनी नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह आगे। अयोध्या, भगवान राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी का परचम लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और इसी बीच जिस तरह से जो समीकरण उत्तर प्रदेश से भी निकलकर सामने आ रही है, हालांकि सपा जो दावे कर रही थी वो दावे शुरुआती रुझान में तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा जरूर पार कर लिया है। रामपुर सीट जो आजम खान का गढ़ है, सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान फिर से चुनावी मैदान में हैं और वो रामपुर से आगे चल रहे हैं। कंचन, बिल्कुल विवेक, अगर देखा जाए तो तस्वीरें और रुझान लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। यानी कि अभी तक जो लोग आगे चल रहे थे वो पीछे और जो पीछे थे वो आगे। ये कह सकते हैं विवेक कि अभी थोड़ा और इंतजार जनता जनार्दन को भी करना होगा, क्योंकि फैसला आप ही ने लिया है। आप ही ने यहां पर ये फैसला कर लिया है कि आप अपनी जिम्मेदारी किसे देंगे, आप अपनी सेवा का मौका किसे देंगे। लेकिन जो पूरी तस्वीर है वो धीरे धीरे आप लोगों के सामने होगी, क्लियर होगी कि आखिर कौन है जिसके सिर पर
ताज सजाया गया है। अब सीधे आपको लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां से मेरे सहयोगी अमित लगातार बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका कंचन, विवेक। और इस बीच हमारे साथ स्वर्णजीत बावा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है पंजाब में। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और इस बात की उम्मीद अब आम आदमी पार्टी को भी हो चुकी है, और यही वजह है कि भगवंत मान गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में बेचैनी। चरणजीत सिंह चन्नी जो दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं जिनसे वो चुनाव लड़ रहे थे, और खबर यह भी है कि राज्यपाल को बहुत जल्द अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या जानकारी स्वर्णजीत? देखिए, झाड़ू के साथ साथ पोचा चल चुका है। वाकई ये सुनामी है। पंजाब के लोगों ने अपना फर्ज निभा दिया है। अब आम आदमी पार्टी का ये फर्ज बनता है, और जो हम लोगों ने उनके साथ वायदे किए हैं, उनको वायदा किया था कि पंजाब जिन हालातों में से गुजर रहा है इसमें से हम निकालेंगे, जिसके ऊपर लोगों ने भरोसा किया है, और उस भरोसे के ऊपर हम खरा उतरेंगे। उनकी ड्यूटी खत्म पंजाब के लोगों की, और आम आदमी की ड्यूटी अब शुरू होगी। अभी ताजा अपडेट आई है कि चरणजीत सिंह चन्नी बहुत जल्द राज्यपाल को अपना इस्तीफा तो क्या कहेंगे? नहीं, वो तो एक फॉर्मेलिटी है। पंजाब के लोगों ने उनका इस्तीफा तो पहले से ही ले लिया है। वो तो एक संवैधानिक फॉर्मेलिटी है कि वो केयर टेकर मुख्यमंत्री है तो अपना वो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि पंजाब के लोगों ने सिर्फ चन्नी साहब को नहीं हराया। आप प्रकाश सिंह बादल देखिए, राजेंद्र कौर भट्टल देखिए, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह देखिए, सभी की वाट लगा के रख दी है। और दोनों बड़ी पार्टियों के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और वो उधर नवजोत सिंह सिद्धू वो हार रही है। पंजाब की पूरी कैबिनेट, ये पहली दफा हुआ है। इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा ऐतिहासिक जीत पंजाब में कभी नहीं हुई। गल साहब, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? क्योंकि एक मौका केजरीवाल ने पहले ये टैगलाइन आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में चलाई गई, और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी ने सीएम कैंडिडेट भगवंत मान को का नाम घोषित किया, तो उसके बाद एक मौका भगवंत मान में भी कहा गया। तो किसको श्रेय देंगे? इसका श्रेय हम पंजाब के लोगों को देते हैं, क्योंकि पंजाब के लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते। और पंजाब के लोगों ने हम लोगों के ऊपर भरोसा किया, केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल के ऊपर भरोसा किया, और भगवंत मान के ऊपर भरोसा किया, आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा किया, तो इतना बड़ा मैंडेट दिया है। तो सबसे पहला क्रेडिट तो पंजाब के लोगों को जाता है, आम आदमी पार्टी के एक वॉलंटियर को जाता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, पिछले 5 साल से सड़कों को भी लगे हुए थे। हमारे विधायकों को जाता है, जिन्होंने विधानसभा में अपना पूरा मुद्दे लोगों के जो रखे वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप ये देख सकते हैं, मेरे पीछे एक बैनर लग चुका है कि एक मौका केजरीवाल को जो टैगलाइन थी, उसमें ये कहा गया है, पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हुए दोनों की तस्वीर जो है, दोनों की तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और साथ ही मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं, पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं उसे देखते हुए यहाँ कहना गलत नहीं होगा कि आप भगवंत मान मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वहां से प्रेम गर्ग जुड़ चुके हैं, जो कि चंडीगढ़ के अध्यक्ष है। गर्ग साहब, कैसा लग रहा है? बस बल्ले बल्ले पगड़ा बांधने दिल करता, भंगड़ा डालने को मन कर रहा है। तो इसका जीत का सेहरा किसके सर पर बांधेगा? जीत का सेहरा अरविंद केजरीवाल, सिर्फ अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। और गर्ग साहब, पहली बार पंजाब के इतिहास में ये देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी जीत किसी दल को मिली है। और इस जीत को कहीं ना कहीं ये भी लोग कह रहे हैं, जोड़कर देख रहे हैं कि दिल्ली में भी ऐसा ही सुनामी देखने को मिली थी। तो क्या कहेंगे? बस दिल्ली रिपीट आज पंजाब में हुई है। अभी दिल्ली एमसी इलेक्शनों में देखोगे तो अब इसके बाद हिमाचल की बारी है, इसके बाद हिमाचल की बारी है। तो क्या चांस संभाल लेंगे? तो दिल्ली मॉडल अपना लिया पंजाब ने, दिल्ली मॉडल में है, और आपको करके दिखाएंगे कि दिल्ली मॉडल पंजाब में कैसे चलता है। ये देखिए, ये थे प्रेम गर्ग। इस समय काफी उत्साहित जो है आम आदमी पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं, और यही कह रहे हैं दिल्ली मॉडल दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में भी करके दिखाएंगे जो वायदे किए। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, बीते 2 दिन पहले ही भगवंत मान ने कह दिया था कि 80 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिलेंगी, और 80 से भी अधिक सीटें रुझानों में दिख रही है। और साथ ही भगवंत मान ने यह भी कहा था कि सबसे पहले 1 महीने में हम किए गए वायदों के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। अब ये देखने वाली बात है कि सीट जो है दरवाजे पर रान खड़ी हुई है, बैनर लग चुके हैं, स्टेज मंच सज चुका है, लोग यहाँ पर है, कार्यकर्ता यहाँ पर है, और बड़े बड़े दिग्गज नेता हारते हुए दिखाई दे रहे हैं पंजाब की धरती पर। और आम
आदमी पार्टी का झाड़ू पंजाब में चलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही दबी आवाज में सही, लेकिन यह बात कह दी है आम आदमी पार्टी के आला नेताओं ने कि पंजाब पे विजयी किया है। अब हिमाचल की बारी है, क्योंकि नवंबर में इसी वर्ष हिमाचल में भी चुनाव होने हैं। तो अब यह देखने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल सबसे पहले तो आज अभिवादन धन्यवाद समारोह जो है वो देखने को मिलेगा, अगर ये रुझान वाकई में तब्दील होते हैं नतीजों में। बिल्कुल बिल्कुल सरबजीत, हम यही जानना चाहेंगे आपसे सरबजीत, स्वर्णजीत माफ कीजिएगा, कि किस तरीके से लगातार यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, समर्थकों की ओर से अब जश्न जो है वो मनाया जा रहा है, तो उसकी तस्वीर लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस खेमे में क्या बेचैनी नजर आ रही है, या अभी भी कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि पंजाब इसी बात के लिए जाना जाता है। बात पूरी कीजिए, बोलिए आप। चलिए चलिए लौट रहे हैं आपके पास, स्वर्णजीत आपके पास लौटेंगे, सीधा रुख करेंगे काउंटिंग सेंटर का, जहां मेरी सहयोगी जागृति मौजूद है। जागृति, क्या जानकारी आपके पास, क्या बड़ी खबर? जी, तो लगातार काउंटिंग सेंटर से भी हम आप तक ताजा रुझान पहुंचाते जा रहे हैं। मैं सीधा रुख करूंगी कंचन का। कंचन, क्या है इस उत्तर प्रदेश के ताजा रुझान? देखिए जागृति के रुझानों की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, और बीजेपी की जो सीटें हैं 253 आ चुकी हैं। अगर हम सपा की बात करें, सपा 99 है, ऐसी बात नहीं है। सपा का पिछली बार से जो प्रदर्शन है वो काफी अच्छा रहा है, दुगने पर देखा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो यूपी की जो हॉट सीटें थी वहां पर अगर हम रुझानों की बात करें तो जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जागृति, सीधा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अगर हम ताजा रुझानों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त जो है बीजेपी इस वक्त लगातार आगे है। अगर आपको बता दें कि 2017 के अगर हम चुनावों की बात करें तो जो सपा है वो भी इस वक्त काफी अच्छा प्रदर्शन सपा का देखने को मिल रहा है। दुगनी सीटों पर इस वक्त जो है समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। मैं सीधा रुख करूंगी नैना का। नैना लगातार हमें उत्तराखंड के ताजा रुझानों के बारे में जानकारी दे रही है। जी हाँ बिल्कुल जागृति, बीजेपी का अभी उत्तराखंड में रुझान में सबसे आगे देखा जा रहा है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें सीटों की तो बीजेपी को इस रुझान में 43 सीटें मिली है, और वही अगर कांग्रेस की बात करें तो 23 सीटें से कांग्रेस आगे है। और वहीं अगर हम अन्य सीटों की बात करें तो जिसपे अन्य दल को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर उत्तराखंड में आप क्लीन स्वीप होता हुआ नजर आ रहा है, यानी आपके खाते में अभी भी शून्य ही बरकरार है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के ताजा रुझान भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस वक्त जो है 43 सीटों से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में आगे चल रही है। कांग्रेस 23 सीटों से आगे चल रही है। वही अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी का भी उत्तराखंड में खाता भी नहीं खुला है। हम सीधा रुख करेंगे पंजाब का, जहां से लगातार जो है हमें प्रीति जानकारी दे रही है। जी, पंजाब में आपकी बल्ले बल्ले होती सबको नजर आ रही है, और कांग्रेस का दिल टोटे टोटे हो गया है, क्योंकि जो बीजेपी है उसका गठबंधन भी मतलब टोटे टोटे ही के बराबर ही है। और ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट थे चरणजीत सिंह चन्नी, वो अपना इस्तीफा अब सौंप सकते हैं, क्योंकि वो 2 सीट से चुनावों में खड़े हुए थे और दोनों ही सीटों से वो हारते हुए नजर आ रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं। जागृति, सीधा रुख करेंगे हम स्टूडियो का, जहां से अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आपका जागृति, एक बार फिर से लौटेंगे ताजा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ आपके पास। फिलहाल हमारे साथ देहरादून से कमल शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कमल, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था कि वो इस बार सरकार बनाने जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। अमित, अगर बिल्कुल सही बात कहे तो इस बार उत्तराखंड का पूरा मिथक टूटते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने को तैयार खड़ी है। यहाँ पर अगर हम बात करें रुझानों की तो यहाँ पर 44 सीटें इस भारतीय जनता पार्टी पे आ गई और लगभग 22 सीटों पर कांग्रेस आ गया। तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस टाइम काफी पीछे चल रहे हैं। हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो पीछे चल रहे हैं, यशपाल आर्य जो वो पीछे चल रहे हैं, और भी कई नेता पीछे चल रहे हैं। वही अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो धन सिंह रावत जो है श्रीनगर से वो पीछे चल रहे हैं। सुबोध उनियाल जो नरेंद्रनगर से है, मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, वो पीछे पड़ रहे हैं। पर कुल मिला के कहें तो भारतीय जनता पार्टी इस टाइम दोबारा सरकार बनते हुए नजर आ रही है
और जो मिथक था यहाँ पर उत्तराखंड का, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तरकाशी की, जहां यह उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसकी सीट है गंगोत्री, जहां से बताया जाता है कि जिसका विधायक जीतता है उसकी सरकार बनती है, तो वहां से भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत रही है। तो कुल मिला के इस बार ये लग रहा है कि उत्तराखंड में फिर भगवा लहरा रहा है, भगवा लहरा रहा है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी आप कमल दे रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहां पर जीत हासिल करती है तो ये ऐतिहासिक होगा, ये एक बड़ा इतिहास रचा जाएगा। इतिहास इसलिए रचा जाएगा क्योंकि उत्तराखंड में ये एक ट्रेंड रहा है कि एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस, लेकिन ये मिथक, ये ट्रेंड यहां पर अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब सीधा रुख करेंगे, स्वर्णजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता पंजाब से। स्वर्णजीत, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार जश्न बना हुआ है, किस तरीके से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें उन्होंने कुछ भेजी है, पहले वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं। और किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के जो चाहने वाले हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जश्न मनाया। और हमारे संवाददाता से बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक रिपोर्ट उनकी पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद उनका रुख करेंगे। हम आन पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ कार्यालय में, और इस समय समर्थकों और कार्यकर्ताओं का हजूम जो है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है और अपने अपने नेता को बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता। और आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं है, और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। और ये देखिए, काफी संख्या में महिलाएं जो है यहाँ पर मौजूद है, काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। और आप ये तस्वीरों में जिस प्रकार से यहाँ नाच गाकर, और ये जो गाना चल रहा है, इस गाने को हर बार भगवंत मान जो है अपने प्रचार में चलाया करते थे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव हर खबर पर यहाँ इस समय आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ कार्यालय में यहाँ पर खुशी की लहर जो है देखने को मिल रही है, और भांगड़ा जो है चल रहा है। क्या लग रहा है कि आपको जीत पक्की हो गई है? पक्की 100%। तो क्या लगता है गर्ग साहब, आज खुशी है, और क्या लगता है कि जीत सुनिश्चित हो गई? मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि ऐसा ही होगा, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ या नहीं हुआ? आज देखिए, इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। चारों मुख्यमंत्री हार गए, दोनों प्रधान हार गए, पूरी कैबिनेट हार गई, इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती? तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ये नील गर्ग प्रवक्ता होने के नाते, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, क्या पहले ही ये भविष्यवाणी कर रहे हैं? मैंने आपको परसों जब आपने इंटरव्यू किया था, मैंने तब भी आपको यही बोला था, हमारा फर्म बिलीव है, क्योंकि हम लोगों में विचरे हैं, लोगों से बातें की है, तो ये होना ही था। भगवंत मान का जादू चल गया, मानते? बिल्कुल चल गया। भगवंत मान का जादू चल गया, हम लोगों का जादू चल गया। आप ये देख सकते हैं कि भगवंत मान का जादू जो है इन्होंने कहा चल गया। और आप ये देखिए कि किस प्रकार से लोगों का हजूम और कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जमावड़ा जो है लगना शुरू हो चुका है। अपने नेता को बधाई देने के लिए यहाँ पर कार्यकर्ता समर्थक पहुंच रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर भांगड़ा किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, चाहे महिलाएं हो पुरुष हो, सभी यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने एक नया अध्याय जो है पंजाब की धरती पर लिख दिया है, और इस अध्याय को कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ी जो है वो याद रखेगी, ऐसा सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का कहना है। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो रेजिडेंस है, ये हरपाल चीमा का है, और यही चुनाव में कार्यालय के रूप में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया। और यहाँ पर लगातार लोगों का आना, ढोल नगाड़े बजाना, और आप ये देख सकते हैं। क्या लग रहा है, जीत पक्की? बिल्कुल जीत चुके हैं। रुझान बता रहे हैं बदलाव की राजनीति पंजाब में आ चुकी है। लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है इन रवायती पार्टियों के खिलाफ। तो बनता है बदलाव की राजनीति है, तो हम लोग बहुत जश्न मना रहे हैं। कहाँ से? मैं मोहाली से ही हूँ, मैं यूथ की जिला प्रधान हूँ मोहाली की। और कुलवंत सिंह, क्या लगता है कुलवंत सिंह बलबीर सिद्धू को हरा? बिल्कुल, हम लीड पे मोहाली की सीट जीतेंगे, पूरे जिले की सीट हम मोहाली की। आप ये देख सकते हैं कि महिलाएं भी काफी उत्साहित नजर आ रही हैं, और उनकी ये उत्साह जो है अपनी पार्टी की इस समय जीत देख करके काफी उत्साहित है यहाँ पर कार्यकर्ता और समर्थक। और अभी शाम होते होते यहाँ पर नेताओं का जमावड़ा लग जाएगा, जीते हुए प्रत्याशियों का,
जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी आम आदमी पार्टी पंजाब के वोटरों का धन्यवाद करने वाली है। और इस समय जीत जो है आम आदमी पार्टी के खेमे में, पंजाब में जीत का परचम आम आदमी पार्टी लहरा चुकी है। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ आ रही है एक बड़ी खबर आपको बता रहे, एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। रुक करेंगे कंचन का। कंचन मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है, एक बड़ी जानकारी कंचन के पास। कंचन, ओवर टू यू। बिल्कुल अमित, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। बड़ी अहम खबर उत्तर प्रदेश से सीधा आ रही है। मथुरा की 5 सीटों पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। वाराणसी में 8 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। नोएडा की 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। पीलीभीत की 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मऊ की 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मथुरा की 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। लगातार इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 379 यहां पर आ चुके हैं। फैसले साफ तौर पर देखा जाए तो कुछ ही देर में फैसले भी सबके सामने होंगे। वाराणसी की बात करें तो 8 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है रुझानों में। बिल्कुल कंचन, वापस एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। वाराणसी की 8 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। नोएडा की सभी 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। पीलीभीत की 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी आगे, मऊ की 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी आगे और मथुरा की सभी 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो 403 में से 389 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं जो समाजवादी पार्टी की साइकिल है उस पर एक बार फिर से ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी अभी तक 100 का जादुई आंकड़ा नहीं टच कर पाई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाले वाराणसी में 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का दबदबा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कंचन, बिल्कुल विवेक, लगातार तस्वीरें, लगातार रुझान टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और विवेक, सबसे बड़ी बात तो यही है कि लगातार जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से बीजेपी यहां पर बड़ी पार्टी के तौर पर ही उभर कर सामने आ रही है। भले ही पंजाब में पीछे चल रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो तस्वीर, जो रुझान है, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जीतती नजर आ रही है रुझानों में। हालांकि अभी भी तस्वीर थोड़ी सी धुंधली और बाकी है। तस्वीर धीरे धीरे आप लोगों के सामने होगी कि आखिर जनता जनार्दन ने किस पर भरोसा किया है, किसको कुर्सी पर बैठाया है और किसको पसंद किया है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दबदबा फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगाते आए हैं कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, तो ये जो संकेत दिख रहे हैं रुझानों में, भगवाधारियों का रिटर्न होने वाला है। वापस सत्ता पर काबिज हो सकती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी का बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। दूसरी तरफ गोवा में, गोवा एक इकलौता ऐसा राज्य है इन 5 राज्यों में जहां कांग्रेस की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा मणिपुर में भी बीजेपी का दबदबा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भी बीजेपी बढ़त के साथ आगे चल रही है। सभी 70 सीटों के उत्तराखंड में रुझान सामने आ गए हैं। 43 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं मणिपुर में करीब 28 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। गोवा की बात कर ले तो 18 सीटों पर कांग्रेस है और 14 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल विवेक, तो जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, इन रुझानों को देखकर ये कहना तो बनता है कि अब की बार फिर से योगी सरकार, क्योंकि रुझान तो यही कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर से यहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है। चलिए सीधे अब स्टूडियो चलते हैं जहां से मेरे सहयोगी अमित लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कंचन। यूपी में बीजेपी के लिए सुखद खबर लगातार सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कैसे बनी हुई है। बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, अपनी लीड को और ज्यादा आगे ले जाती हुई बीजेपी। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, हालांकि पिछली बार की तुलना में ये इजाफा सीटों में जरूर हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा स्थिति और ज्यादा साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति यूपी में दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी
एक बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो यहां से बीजेपी के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी, सत्तारूढ़ दल, और ऐसे में इतनी संख्या में सीटें अगर कम हो रही हैं, अदर्स के खाते में ज्यादा सीटें, हालांकि अभी भी रुझानों की हम बात कर रहे हैं, अगर अदर्स के खाते में ज्यादा रुझान सामने आ रहे हैं तो यह भी अपने आप में हैरान करने वाला और बीजेपी के लिए परेशान करने वाला भी। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर फिलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी थोड़ा सा अगर एज की बात करें तो एज यहां पर बीजेपी को दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस पार्टी से बहुत आगे दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर इन पांचों राज्यों की बात करें तो अब तक का लबोलुआब यह है कि बीजेपी के लिए एक अच्छी स्थिति जरूर दिखाई पड़ रही है, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका यहां पर दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में बल्ले बल्ले हो गई है। अब सीधा रुख करेंगे लक्ष्मी के पास एक बड़ी जानकारी आ रही है जो काउंटिंग सेंटर में मौजूद है। ओवर टू यू लक्ष्मी, क्या जानकारी आपके पास, दीजिए अपडेट। जी बिल्कुल अमित, अब यहाँ पे मैं मौजूद हूँ काउंटर सेंटर में और यहाँ से पल पल की खबर आपको दे रही हूँ कि आखिर पांचों राज्यों में किसकी सत्ता बनने जा रही है। फिलहाल अभी हम लोग जान लेते हैं हर राज्य में हमारे जो है सहयोगी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमारे साथ है कंचन, जो कि बताएंगे पल पल की खबर आपको। और इस वक्त जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की रुझान है। देखिए लक्ष्मी, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो सीटें 267 हो चुकी हैं और सपा की 125 है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि जो सपा है, समाजवादी पार्टी बीजेपी कहीं तक टक्कर नहीं ले रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। जी कंचन, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि जनता जो है वो भगवा को पसंद कर रही है या फिर लाल टोपी को अपना सरताज पहनाना चाहती है। फिलहाल इसके बीच हम लोग बात कर लेते हैं उत्तराखंड से। हमारी सहयोगी नैना यहाँ पे बनी हुई है लगातार। उत्तराखंड से किस पार्टी का रुझान है, नैना बताइए। लक्ष्मी, अगर हम उत्तराखंड में रुझान की बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रही है। बता दें आपको, उत्तराखंड में बीजेपी को 43 सीटें मिली है। तो वही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो रुझान में 23 सीटें सामने आई है। और वहीं अगर हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 4 सीटें गई है। और वहीं अगर हम आप की बात करें तो उत्तराखंड में आपका सुपड़ा अभी भी साफ है, यानी कि अभी भी आपके खाते में 0 ही बरकरार है। फिलहाल यहाँ पे अभी रुक कर लेते हैं स्टूडियो का, जहाँ से हमारी सहयोगी कंचन मौजूद हैं। कंचन, ओवर टू यू। बिल्कुल, लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में तो काम किया ही है, अब बारी है पंजाब की, पंजाब में भी काम करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, पंजाब में आपकी बढ़त पर बोले सिसोदिया, भगवत मान पंजाब में खरा उतरेंगे, दिल्ली में काम किया है पंजाब में भी करेंगे। केजरीवाल ने सकारात्मक यहाँ पर काम किया है, दिल्ली में जिस तरह से काम किया गया है ठीक उसी तरह से पंजाब में भी होगा। तो आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए रुझानों के बाद अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया है। मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है, अब पंजाब में भी काम करके दिखाएंगे। तो पंजाब में आपकी बढ़त को लेकर के मनीष सिसोदिया का यह बयान सामने आया है। उन्होंने यह भी कहा है कि भगवंत मान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। केजरीवाल ने सकारात्मक राजनीति की, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम जो दिल्ली के हैं वो पंजाब में आपकी बढ़त पर उनका यह बयान सामने आया है। तो लगातार पंजाब में आपकी बढ़त बढ़ती जा रही है। 85 सीटों पर इस समय आपकी बढ़त बनी हुई है। 16 सीटों पर मात्र कांग्रेस है और बीजेपी मात्र 4 सीटों पर आगे है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में 10 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। लेकिन पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की झाड़ू चली है वो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, वो बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, कैप्टन अमरिंदर के लिए बड़ा झटका है। सारे समीकरणों को जो कयास लगाए जा रहे थे कि पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एग्जिट पोल भी यही बता रहे थे। और इसी एग्जिट पोल के अनुरूप ये आंकड़े भी जो आ रहे हैं वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर बना रहे हैं। बिल्कुल विवेक, जिस तरह से लगातार अपडेट हर खबर पहुंचा रहा है, लगातार एक एक अपडेट आप तक हर खबर के जरिए पहुंचाई जा रही है। बड़ी खबर हमने आपको बताई जहां भगवत मान को और अरविंद केजरीवाल को, यानी दोनों की जोड़ी को बेहद पसंद पंजाब में किया गया। और शायद यही कारण है विवेक कि आज यहाँ पर जो तस्वीरें, जो रुझान हम दिखा रहे हैं, उन रुझानों में पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ पंजाब में बल्कि उत्तर प्रदेश में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर एक बार फिर से उभर कर सामने आ रही है। इस बार अगर बीजेपी
जीतती है, जैसे कि रुझान सामने आ रहे हैं, तो एक ऐतिहासिक यहां पर ये होगा। तो चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां पर मेरे सहयोगी अमित लगातार बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका कंचन, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ बड़ी जानकारी मेरी सहयोगी कंचन और विवेक लगातार दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी पंजाब में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी, न केवल बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई भी पड़ रही है। जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पहली बार उन्होंने रफ्तार पकड़ी, उसके बाद लगातार ये लीड बढ़ती ही चली गई और कांग्रेस पार्टी को बहुत पीछे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में छोड़ दिया है। यूपी में बीजेपी ने लगातार बढ़त बनाई हुई है, और इसके साथ गोवा की बात करें तो गोवा में भी बीजेपी कांग्रेस से आगे चल रही है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में अदर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और सीधा रुख करेंगे काउंटिंग सेंटर का, जहां मेरी सहयोगी लक्ष्मी मौजूद है, और लक्ष्मी के पास एक बड़ी जानकारी है, एक बड़ी अपडेट है। लक्ष्मी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल अमित, यहाँ पे हम लगातार बने हुए हैं और आपको पल पल की खबर दे रहे हैं और किस पार्टी का सबसे ज्यादा रुझान है। फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पे पंजाब से हमारे सहयोगी बने हुए हैं यहाँ पे नीरज, जो बताएंगे कि किस पार्टी का ज्यादा रुझान है। जी लक्ष्मी, जिस तरह मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह का रुझान यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, तो पंजाब में पहले हम बीजेपी को काफी आगे देख पा रहे थे, बट अब कांग्रेस भी वहां पर काफी आगे बढ़ चुकी है, 16 सीटें ले आई है, बीजेपी वहां 4 आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि आम आदमी पार्टी अपना यहाँ पैर जमाने लगी है, जिसमें 85 पे 85 पे यहाँ पर अपने बना चुकी है बहुमत। बहुत बढ़िया चल रहा है पंजाब में यहाँ पर आम आदमी का। तो लग रहा है जैसा कि पंजाब में जो आप है वो अपने झाड़ू से कांग्रेस को साफ करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी, शुक्रिया आपका। फिर से लौटेंगे आपके पास। स्वर्णजीत बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से, हमारे संवाददाता पंजाब से। स्वर्णजीत, आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, तस्वीरें लगातार आप भेज रहे हैं, वहां जो समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे भी लगातार आप बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल क्या तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्या तस्वीर उभर रही है? आम आदमी पार्टी अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है या आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है कि सरकार तो हमारी बन रही है, मुख्यमंत्री तो हमारा बन ही रहा है? अमित, बिल्कुल मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय, चंडीगढ़ कार्यालय में मौजूद हूं। अभी कुछ ही समय पहले, ठीक 10 मिनट पहले राघव चड्ढा का यहां प्रवेश हुआ। यहां पर पहुंचे हैं राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ने बहुत मेहनत की है इन विधानसभा चुनाव में, जैसा कि हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे इसी संबंधित कि राघव चड्ढा पंजाब प्रभारी लगाए गए और लगातार हर मुद्दे को मीडिया के समक्ष और पंजाब के लोगों तक पहुंचाने का काम जो है राघव चड्ढा ने किया। यही कारण है कि नतीजे जो है वो इस समय आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। और एक बात गौर करने वाली है अमित, पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक यूनिटी का परिचय दिया। कोई भी उम्मीदवार, एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था कि जो मीडिया में बाइट बिना किसी चर्चा के अपनी कोर टीम से बिना डिस्कस किए अगर वो बाइट दे दे। तो ऐसी एक टीम जो थी निर्धारित की गई थी। हर उम्मीदवार के साथ 3 से 4 ऐसे आम आदमी पार्टी के लोग जोड़े गए थे ताकि उम्मीदवार को मदद मिले, और उसका नतीजा यही सामने आया जो आज सुनामी के रूप में पंजाब में देखने को मिल रहा है। और आम आदमी पार्टी के हर नेता के चेहरे पर खुशी है, भांगड़ा किया जा रहा है, और ये रुझान जो है अब ये लगातार जो है ये नतीजों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। और ये नतीजे, ये रुझान अगर पूरे नतीजों में तब्दील होते हैं, एक बहुत बड़ा इतिहास जो है आम आदमी पार्टी पंजाब में रचने जा रही है। कहा, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, आम आदमी पार्टी के समर्थकों की ये खुशी, इस तरीके से अपने चुनावी चिन्ह झाड़ू को लेकर वो घूम रहे हैं, वो झूम रहे हैं, इस बात से जाहिर हो जाता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुके हैं कि सरकार तो हमारी बन रही है, मुख्यमंत्री हमारा ही बनेगा और भगवंत मान ही पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के अंदर, उनके कार्यकर्ताओं के अंदर, समर्थकों के अंदर आ चुका है। लेकिन स्वरजीत, देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस जिस अंदरूनी लड़ाई को लड़ रही थी, उसी से यह साफ जाहिर हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब देखिए, नजरुल सिंह सिद्धू को लेकर इससे पहले खबर सामने आ रही थी कि नजरुल सिंह सिद्धू जो है वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। रणजीत सिंह चन्नी को लेकर खबर सामने आ रही थी कि रणजीत सिंह चन्नी अपने दोनों सीटों से पीछे चढ़ रहे हैं। आप ये सोचिए कि कांग्रेस के जो दिग्गज उम्मीदवार हैं, अगर वही अपनी सीटों से पीछे चलेंगे या फिर
भाई ये तो अब थोड़ी देर में साफ हो पाएगा कि वो हारे हैं या जीते हैं, लेकिन अपनी सीटों से पीछे चलना दिग्गजों का, ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। स्वर्ण जी। बिल्कुल अमित, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी जो कला है वही उसको ले डूबी, क्योंकि हम बार बार यही चर्चा कर रहे हैं और अपने दर्शकों को भी यही बता रहे थे, और साथ ही हमने पूरे चुनाव में जो देखा कांग्रेस पार्टी में 4 धड़ों में बटी हुई नजर आई थी पंजाब कांग्रेस, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू का धड़ा हो, चरणजीत सिंह चन्नी हो, सुनील जाखड़ हो या सुखजिंदर रंधावा हो, और बड़े दिग्गज चेहरे इस बार हार जो है दिखाई दे रही है। जैसा कि सुबह अमित आपसे चर्चा हो रही थी और मैंने कहा था कि बहुत बड़ा फेरबदल जो है देखने को मिलेगा, बड़े दिग्गज जो नेता है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू हार की तरफ चल रहे हैं, 5000 से ज्यादा मतों से कैप्टन अमरिंदर सिंह हारते हुए नजर आ रहे हैं, मौजूदा 2-2, 3-3 बार से विधायक जो है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अंदरूनी कलह जो है वो ले डूबी। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, आज आम आदमी पार्टी को जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, 117 सीटों पर जो उन्होंने उम्मीदवार उतारे उनमें से 65 लोग इन्हीं पार्टियों से आए हुए हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल से आए हुए प्रत्याशी थे, जो नेता थे जिन्होंने मौके पर आम आदमी पार्टी का दामन थामा और जो नाराजगी थी उनके अंदर। स्वर्णजीत मैं आ रहा हूं आपके पास, में लौटूंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, काउंटिंग सेंटर का रुख करेंगे सीधा, जहां से मेरी सहयोगी सृष्टि में साथ जुड़ गई। सृष्टि, ओवर टू यू, क्या है बड़ी जानकारी, क्या है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां पर यूपी में मऊ से मुख्तार अंसारी की बेटी अब्बास पीछे और रामपुर से सपा उम्मीदवार आजम खान आगे चल रहे हैं, गोसाईगंज से सपा उम्मीदवार अभय सिंह आगे चल रहे हैं। वाराणसी की अगर बात की जाए तो यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पीछे चल रहे हैं और मऊ से मुख्तार अंसारी की बेटी अब्बास पीछे चल, रामपुर से सपा उम्मीदवार आजम खान आगे चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, अहम जानकारी, रुझान लगातार सामने आते चले जा रहे हैं। तो यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पीछे चल रहे हैं, मऊ से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पीछे चल रहे हैं, वहीं रामपुर से सपा उम्मीदवार आजम खान आगे चल रहे हैं, अभय सिंह सपा उम्मीदवार गोसाईगंज से आगे चल रहे हैं, रविंद्र जायसवाल वाराणसी से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भगवा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। मऊ से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी इस समय पीछे चल रहे हैं, गोसाईगंज से सपा उम्मीदवार अभय सिंह आगे हैं, वाराणसी उत्तर सीट से मंत्री रविंद्र जायसवाल आगे चल रहे हैं, यूपी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू वो पीछे चल रहे हैं। तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी पीछे चल रहे हैं, गोसाईगंज से अभय सिंह सपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, वाराणसी उत्तर से मंत्री रविंद्र जायसवाल आगे चल रहे हैं। तो वाराणसी की कुल 8 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा बनता दिखाई दे रहा। वहीं रामपुर जो आजम खान का गढ़ है, आजम खान अपने ही गढ़ में एक बार फिर से आगे चल रहे हैं, बढ़त लगातार आजम खान ने बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि आजम खान की फैन फॉलोइंग रामपुर में अपने आप में बहुत है, बहुत लोग उनको पसंद करते हैं और उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से आजम खान आगे चल रहे हैं। वाराणसी उत्तर से मंत्री रविंद्र जायसवाल आगे चल रहे हैं, मथुरा से भी आपको हम बता दें मंत्री श्रीकांत शर्मा आगे चल रहे हैं। तो लगातार ये जो अपडेट्स आ रहे हैं, हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में से 400 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ गए। 271 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 119 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस को 3 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। तो लगातार जो बीजेपी का ग्राफ है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो पंजाब में सरकार बनाने जा रही है, अभी तक उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भगवा के आगे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की झाड़ू नहीं चल पाई है, साइकिल की रफ्तार धीमी पड़ गई है, योगी जी का बुलडोजर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने विवेक, जिस तरीके से धीरे धीरे रुझान सामने आ रहे हैं, तस्वीरें भी क्लियर होती चली जा रही हैं। अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रुझानों में बहुमत मिलती नजर आ रही है और यहां पर कांग्रेस का भी खाता खुल चुका है। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है। लेकिन अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं कमल खिलता नजर आ रहा है। रुझानों की अगर हम बात करें तो हर खबर पर लगातार आपको हर एक अपडेट हम दे रहे हैं। और यहां पर अगर हम पंजाब
बहुत धन्यवाद आपका सृष्टि। विवेक, बिल्कुल सही कहा आपने। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने झाड़ू फेर दिया है। जो आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा था, अरविंद केजरीवाल की ओर से दावा किया जा रहा था, भगवंत मान की ओर से दावा किया जा रहा था, वो दावा सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी अब अपने जनाधार को बढ़ाती हुई, यानी कि दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार, ऐसा लग रहा है कि वो बनाने जा रही है। और अगर 2 राज्यों में किसी पार्टी की सरकार हो तो ये अपने आप में वाकई में एक बड़ी बात हो जाती है। और ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अब अलग अलग प्रदेशों में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेगी और कर भी रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अलावा गोवा के साथ ही उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ा। पंजाब में वो हालांकि बहुमत की तरफ लगातार बढ़ रही है। यूपी में भी चुनाव लड़ा, लेकिन बाकी राज्यों से आम आदमी पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। लेकिन वैसे आम आदमी पार्टी भी इस बात को बखूबी जानती थी कि हम बेशक चुनाव इन सभी राज्यों में लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में हमारी स्थिति ज्यादा मजबूत है। और यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पर पूरा फोकस किया और उसका नतीजा और उसका असर अब हम सबके सामने आ भी रहा है। स्वरंजीत बावा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। स्वरंजीत, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा। देखिए, हमने कांग्रेस की बात कर ली, हमने यहां पर आम आदमी पार्टी की बात कर ली, लेकिन एक और पार्टी की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी एक नई पार्टी बनाई। कांग्रेस से अलग हुए क्योंकि मुख्यमंत्री का पद उनसे छीना, नाराज हो गए, अलग पार्टी बना ली, बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी के साथ जाकर एक और पार्टी उसमें शामिल करी। कुल मिलाकर के तीनों पार्टी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन उसका कोई बहुत